इससे पहले ना ये क्लास में मैंने कुछ बोला था, तो मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ। मैंने कुछ गलत बोला था। तस्मै छामी दुक्कडम करके लेट मी जस्ट रिवाइज़ मैंने क्या बोला था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो धन्ना कुमार है, उसको अ अ, बहुत 10 दुर्लभ के बोल से प्राप्ति होती है और इस पे हमने पिछली क्लास में देखा था डिस्कशन भी किया था। तब मैंने पिछली क्लास में बोला था कि जो 10 दुर्लभ के बोल है ना, ये पुण्य प्रकृति के उदय में है, उदय के अंतर्गत आते हैं। तो अभी मैं उनको ठीक करना चाहती हूँ कि दसों के 10 सिर्फ पुण्य प्रकृति के नहीं हैं। इनमें से जो मनुष्य जन्म है मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घ आयु, समस्त इंद्रियों का पूर्ण होना, शरीर का निरोग होना और संत टू अ सर्टेन एक्सटेंट संत समागम भी। ये 6-7 बोल जो है ना, ये पुण्य प्रकृति के उदय से होते हैं। बट जो 8वां, 9वां, 10वां जो है ना, 8वां है शास्त्र श्रवण मतलब सुनना, सम्यक श्रद्धा और धर्म कार्य में पुरुषार्थ। ये जो 3 है ना, ये क्षयोक्षम से होते हैं, ये पुण्य के उदय से नहीं होते। इसमें पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है। तो मैंने पिछली क्लास में दसों को पुण्य के अंतर्गत बोल दिया था, बट आई एम मिच्छामि दुक्कडम ओनली 7 वर पुण्य उदय। लास्ट के जो 3 हैं, श्रवण, सम्यक श्रद्धा और धर्म कार्य में पुरुषार्थ, ये क्षयोक्षम से होता है। तो मुझे ये करना है। मैं जब ये पढ़ रही थी ना, तो पिछली क्लास से ना मुझे एक ही चीज़ याद आ रही थी, काफ़ी चीज़ इस पे सूक्ष्म हुआ कि उत्तराध्यान सूत्र में भी 2 चैप्टर हैं। एक तीसरा चैप्टर है, 3rd चैप्टर, जिसके अंतर्गत दुर्लभ के 4 बोल लिए गए हैं। तो उसमें पहला मनुष्य भव सब में मनुष्य जन्म सब में कॉमन है, फर्स्ट नंबर का। बट उसमें लास्ट के 3 और लिए गए हैं, राइट? इस तरह से उत्तराध्यान चैप्टर में 4 दुर्लभ के बोल बोले गए हैं। और उत्तराध्यान सूत्र के 10वें चैप्टर में 10th नंबर के चैप्टर में 10 बोल दुर्लभ के फिर से रिपीट हैं, जिसके अंदर वो है ना, समय मात्रा का भी प्रमाद मत करो, गौतम स्वामी भगवान को बार बार बोला जाता है महावीर स्वामी भगवान के द्वारा। तो उसमें भी 10 बोल दुर्लभ के का पूरा चैप्टर है, सेम सेम चैप्टर्स है, उसमें ये सारे हैं। तो मेरा शिक्षण पूरा उसमें जा रहा था कि मैं उसमें कैसे पढ़ाऊँ, इसमें कैसे पढ़ाऊँ अलग-अलग। तो पूरा उसी पे चिंतन चला, तो मैंने बोला एटलीस्ट मैं यहाँ पे जाके ये तो बोल दूँ कि ये लास्ट के जो 3 को हम लोग शिवक्षम से समझना, पुरुषार्थ से समझना, पुण्य का उदय नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं, पुण्य के उदय को धर्म कभी नहीं कहा जाता है। किसको धर्म कहा जाता है? पुरुषार्थ को धर्म किया कहा जाता है। शिवक्षम को धर्म किया जाता है, जिसमें एफर्ट लगता है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, वो करता है। इसीलिए पुण्य से धर्म नहीं होता है, पुरुषार्थ से शिवक्षम होता है। ये बात भी प्रूव होती है। एनीवे इसके ऊपर मेरे 2-3 विचार थे, मैंने सोचा आपको डिस्कस कर लूँ, जो वो 10th चैप्टर में भी करेंगे। हो सकता है तो हम लोग अगले क्लास में हम उत्तराध्यान जब ये आगम खत्म होगा, हम वही आगम ले लें, ठीक है? सो हमने देखा था, कई लोग जो ये लोग बात सोचते हैं आप और मैं, कि यदि मेरे में से ये दुर्लभ के 10 बोलों में से 1 या 2 है ही नहीं, या 3 या 4 है ही नहीं, तो उन लोगों के लिए बोलती हूँ, प्लीज रिमेंबर, जो पहले 7 बोल है ना, वो पुण्य की वजह से उत्पन्न होते हैं। और पुण्य जो होता है कभी मांगा नहीं जाता, और नहीं होने पर भी धर्म किया जा सकता है। पुण्य नहीं होता है तो भी लोग धर्म करते हैं ना, राइट? कोई एग्जांपल्स दे सकते हो कि पुण्य नहीं था फिर भी लोगों ने धर्म किया? पूजा, कैन यू गिव एग्जांपल्स? पुण्य नहीं था, पाप का उदय था, फिर भी लोगों ने धर्म किया। तो वो बाल हरिकेशी थे। वेरी गुड, बाल हरिकेशी ने भी बहुत जबरदस्त अच्छा किया। और गत्सु कुमार मुनि गच्छ बोल रहा था, हाँ, वो भी तो पाप का उदय था ना। महावीर स्वामी भगवान के भी कान में कीले ठुकना, वो भी तो पाप का उदय था ना। तो हम लोगों को पुण्य की जरूरत नहीं होती है, राइट, धर्म करने के लिए। हमको लगता है, बट पुण्य और जो पाप है, दोनों में हम धर्म कर सकते हैं। वो तो सिचुएशन है, कैसे सोचना। सो हमको जो पुण्य जो है मांगा नहीं जाता, और नहीं होने पर भी धर्म किया जा सकता है। इसीलिए
ये 7 के बारे में। और लास्ट के जो 4 बोल जो पुरुषार्थ से होते हैं, जो शिवोपशम से मिलते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। पूजा, मान लो तुम बहुत बिजी हो, किसी घर में कोई शादी वादी ब्याह है और तुम बिजी हो जाती है क्योंकि अटेंशन वहां पे करना पड़ता है, तो तुम उसको कम भी कर सकती हो ना, धर्म मोक्ष मार्ग को। पर जब चाहो तो इंक्रीज भी कर सकती हो। ऑलमोस्ट पर्यूषण के दिनों में तुम कितना हाई लेवल 8 दिन ले जाते हो कि ऑलमोस्ट संसार मार्ग छोटा सा रह जाता है और पूरा टाइम किस में रहते हो, मोक्ष मार्ग में रहते हो। ये भी तो होता है ना, तो हम बढ़ा ही रहे हैं ना। तो हम अपने पुरुषार्थ से उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, आखिरी के 4 गोलों को। ठीक है, अपने हिसाब से बढ़ा और कम कर सकते हैं, ये हमने सीखा। दूसरी बात ये आती है, बोलना चाहती थी इसमें, कि जिनके पास 7 बोल पाए जाते हैं, पूजा, तो क्या सारे सम्यक दृष्टि होते हैं? हाँ, पहले 7 बोल जिनके पास पाए जाते हैं, पूजा कहती है नहीं, सबके पास पाए नहीं जाते। राइट, इसका मतलब उनमें 7 बोल पाके भी, दुर्लभ के 7 बोल पाके भी सम्यक दर्शन यदि प्राप्त नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। राइट, यानी ये मिथ्या नहीं है। राइट। दूसरी बात है, मोस्ट ऑफ द पीपल 7 बोल पाकर भी मान मान बहुत करते हैं, मान, और कर्म ढेर सारे चिपकाते हैं। जैसे क्या मैं मान करती हूँ, वाह, मेरा कुल में कितना ग्रेट है, बहुत फेमस कुल है, मैं कितने फेमस कुल में उत्पन्न हुई हूँ, या मेरे घर में सबकी लंबी आयु है, तो ऑब्वियसली है, बट नेचुरल है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन तो है मेरी लंबी आयु का। राइट। समस्त इंद्रियों का पूर्ण, वाह, मेरे तो इंद्रियां कितनी परफेक्ट है, अच्छा सुनाई देता है, अच्छा दिखता है, और ये सब है। राइट। और मेरा शरीर भी नीलोग है। ये सब सोच करके क्या मैं मान नहीं कर सकती 7 बोलों पे? तो जिसके पास ये 7 दुर्लभ के बोल हैं, करके भी वो मान करता है, या माया करता है, या कोई भी कषाय या नौकषाय करता है और अपने ऊपर कर्म चिपकाता है, तो उन 7 बोलों का क्या फायदा, बताओ मुझे। फायदा है पूजा? नहीं है ना। ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल 7 बोल को पाकर भी सुख में रचे पचे रहते हैं। सुख में रचे पचे रहते हैं मतलब क्या पूजा, बता। मेरे पास उत्तम कुल है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इंद्रिय पूर्ण है, निरोगी शरीर है, तो किया क्या मैंने उसका? उनको एंजॉय कर रही हूँ ना, संसार को एंजॉय कर रही हूँ। तो यदि मैं संसार में रची पची हूँ, तो भी क्या फायदा है इस 7 बोल दुर्लभ पाकर भी। राइट। इसका मतलब 7 बोल दुर्लभ होने के बावजूद भी बहुत सारे तरीके से मैं हर सिचुएशन को मिथ्या नय से देखती हूँ, मिथ्या एंगल से देखती हूँ। मिथ्या एंगल समझ में आया? मिथ्या नय से देखती हूँ और मोक्ष नहीं चाहती हूँ। राइट। ऑल दीज एंड मेनी मोर आर मिथ्या नय। राइट। नय से 7 बोल को देखना, मतलब मैं 7 बोलों को मिथ्या नय से देख रही हूँ। सम्यक नय is to use available 7 बोल and do maximum मोक्ष मार्ग। सम्यक नय क्या है इस 10 बोलों में, कि मेरे पास जितना भी कम 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 भी होगा चलेगा, 10 बोल यदि कम भी होंगे, छोटे मात्रा में होंगे, कम मात्रा में होंगे, तो भी मैं मैक्सिमम मोक्ष मार्ग कर रही हूँ। ये सम्यक नय से मैं देख रही हूँ इन 10 बोलों को। ये भी समझ में आ गया? सो ये वाला टॉपिक हम लोग 10वें चैप्टर उत्तराध्याय में करेंगे, सो तब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आगे जाती हूँ। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? इस प्रकार भगवान के उपदेश मृत को पान कर, ये उपदेश और अमृत को संधि विच्छेद करके दो दो अक्षर का एक बनाया है, कि भगवान के उपदेश को अमृत की तुलना करके एक वर्ड बनाया है। जो जो पान कर धन्य कुमार संसार से विरक्त हो गया और एकमात्र धर्म को ही शरण स्थान मानकर उसने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया, हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ। हे भगवान, आपका ये उपदेश सत्य है, सर्वांग सत्य है और सर्वांग सत्य है। सोच के देखो कि हमारे मन में इस लेवल की उत्कृष्ट इच्छा होती है, और यदि नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, सोच के देखो। यदि, क्योंकि ये तो लानी है, यही सही सम्यक तरीके से सोचने का तरीका है। हे भगवान,
ये निर्ग्रंथ प्रवचन निसंदिग्ध है। जो आप फरमा रहे हैं वे सर्वथा पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः हे भगवान, मैं अपने माता भद्रा सात्वा से पूछकर उसके पास दीक्षा अंगीकार आपके पास दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रभु ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो, किंतु धर्म कार्य में विलंब नहीं करो। ये पैराग्राफ के बारे में आप लोग खुद सोचना। आप लोग भी जैन धर्म करते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग जैन धर्म नहीं कर रहे हो। पर जैन धर्म करने के बाद क्या आप में मन में इस लेवल के ऊंचे विचार आते हैं? हमको क्या लगता है आगम पढ़ के कि भगवान ज्ञान दो, ज्ञान लेने के बाद हम सोचते हैं। पर ज्ञान लेने के बाद विचार क्या आते हैं? क्या इस लेवल के ऊंचे विचार आते हैं कि नहीं भगवान आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, भगवान आपने जो बोला इतना बढ़िया बोला, आप जो फरमा रहे हो वही सर्वथा सत्य है और कोई शरण नहीं दे सकता। इस लेवल के ये पैराग्राफ के अंदर जो जो अच्छे बोलते हैं ना, वो यदि विचार आपके दिमाग में नहीं आते हैं ना, तो आपकी निर्जना पता है कहाँ पे हो रही है? ज्ञानावरणीय कर्म में निर्जरा हो रही है। मतलब आगम पढ़ के आपको ज्ञानावरणीय कर्म का तो शिक्षण हो रहा है, पर इस लेवल के ऊंचे विनय के भाव नहीं आ रहे हैं ना, तो याद रखना क्या पता मोहनीय कर्म का भी क्षम आप नहीं कर पा रहे हो, यानी मिथ्यात्व अपने ऊपर से नहीं हटा पा रहे हो। ये पूरी आगम में विनय को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। आप देखो ये पूरी किताब है ना, उत्कृष्ट साधना की किताब है, पूरी उत्कृष्ट साधना वाले लोगों की किताब है, वो भी साधु लेवल पे। और उसके बावजूद भी ये किताब में 100 ज्यादातर मोक्ष मार्ग की ही बातें हो रही है। बट आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें सिर्फ विनय की बातें ही ज्यादा हो रही है, दूसरी चीजों के बारे में कम बातें हो रही है। हाँ, तो अल्टीमेटली इतनी बड़ी साधना करने वाला भी विनय ही कर रहा है। कौन विनय कर रहा है? देखो कितने ऊंचे लेवल पे धन्ना कुमार जो इतना अमीर था, राइट? तो वो भी यदि इतना ऊंचा कर सकता है, तो आप और मैं भी क्यों नहीं? ये विनय तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, बॉडी से हम धन्ना जैसी साधना नहीं कर सकते हैं, विनय तो कर सकते हैं ना। तो आगम नहीं पढ़ना है सिर्फ हमको, उससे सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम करोगे। मिथ्यात्व के क्षयोक्षम के लिए हमको क्या करना है? विनय जनरेट करना, जो इस मतलब ये जो धन्ना कुमार जो था, सिर्फ श्रवण करके उसको इतने ऊंचे भाव आ गए और उसने यहां तक बोल दिया कि मैं अपनी मम्मी के पास जाके परमिशन लेके आपके पास दीक्षा लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदंतर वह धन्ना कुमार अपने घर जाकर अपनी माता भद्रा सारथवा से पूछता है, जिस प्रकार जमाली ने अपनी माता से पूछा था। मतलब जमाली मतलब ये बहुत सारे 32 आगमों में बहुत लोगों की स्टोरी आती है कि मम्मी से कैसे पूछा था। तो उसका इसने भी वैसे ही पूछा। पूर्व कभी नहीं सुना हुआ ऐसा धन कुमार के वैराग्यपूर्ण वचनों को सुनकर भद्रा माता मूर्छित हो गई। ऐसा नहीं था कि बचपन में उसको वैराग्य आया है, कभी भी बीच बीच में वैराग्य आया, कभी वैराग्य नहीं आया, पहली बार वैराग्य आया था। मूर्छा दूर होने पर माता और पुत्र ने दीक्षा विषयक उत्प्रयुक्ति रूप संवाद हुआ। जब वे महाबल के समान धन्य कुमार को घर में रखने के लिए सर्वथा सामर्थ्य नहीं हुई, मतलब वो बांध के नहीं रख पाई अपने बेटे को, तब भद्रा सातवाई विवश होकर अपने संसार निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करती है। निष्क्रमण मतलब दीक्षा ले ले तू अभी। जिस प्रकार थावच्चा की माता कृष्ण वासुदेव से दीक्षा महोत्सव के लिए पूछती है और छत्र चावर आदि की याचना करती है, उसी प्रकार माता भद्रा भी राजा जीत शत्रु से पूछते हैं और छत्र चावर आदि की याचना करते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव ने थावच्चा पुत्र का दीक्षा महोत्सव किया, उसी प्रकार जीत शत्रु राजा ने स्वयं धन्य कुमार का दीक्षा महोत्सव किया। इस प्रकार धन्य कुमार भगवान महावीर स्वामी के समीप प्रवज्जित होकर इरिया समिति युक्त अणगार होकर गुप्त ब्रह्मचरी हो गए। मतलब दीक्षा ले चुके हैं वो। धन्ना कुमार धन्ना अणगार बन चुका है, धन्य अणगार बन चुका है अभी ऑलरेडी। हे भगवान, आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मैं जीवन पर्यंत बेले बेले तप और पारणा आयम्बिल तप युक्त करके अपनी आत्मा को भावित करता रहूं, विचरना चाहता हूं। तो मतलब वो दीक्षा ले तो ली, अब बताता है कि उस धन्ना कुमार का दिमाग में क्या चल रहा है। याद रखना, मैं आपको बार बार कहती हूँ, दीक्षा बॉडी से होती है या श्रावकपना बॉडी से होता है।
पर मेन निर्जरा कहाँ से होती है? जो आप सोचते हो। मान लो मैं 28 की व्रत करूँ और 28 करने के बाद कुछ पौद्गलिक चीज़ों की लालसा रखूँ कि पतली हो जाऊँ, इसीलिए मैं 28 कर लेती हूँ। तो आपको भी पता है कि निर्जरा नहीं होने वाली, ये तो पुण्य का ही बंद होने वाला है। तो यहाँ पे वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि दीक्षा लेने के बावजूद भी उसने क्या सोचा, जिसकी वजह से उस आदमी को इस आगम के अंदर अनुत्तरोपातिक दशांक सूत्र नाम के उस आगम में स्थान मिला कि मतलब अनुत्तर का मतलब होता है बेस्टम बेस्ट, उससे अच्छा कोई नहीं साधना करने वाला है, राइट? सो उस आदमी के दिमाग दिमाग में क्या चल रहा है वो सोचो। याद रखना, शरीर से नहीं कर रहे, वो ज्यादा दिमाग से कर रहे हैं। आप बोलोगे नहीं तपस्या तो शरीर से हो रही है, नहीं, दिमाग से में पहले आ रही है, दिमाग मजबूत है तो वो शरीर को करा रहे हैं। कभी भी किसी भी आदमी के लिए इतनी बड़ी तपस्या आसान नहीं होती, किसी भी शरीर के लिए। हर आदमी के शरीर का बाजा बजता है। आपको क्या लगता है कि महाराजा जब 28 करते हैं ना, उनके लिए आसान है इसीलिए कर लेते हैं, वर्षी तप इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए आसान है, या मांस खमण इसलिए करते हैं उनके लिए आसान है, ऐसी बात नहीं है। उनको पता है मुझे मोक्ष जाना है, निर्जरा करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो लोग मांस खमण करते हैं, महीने का तप करते हैं, ठीक है? अपने ऊपर बहुत कर्म कर्म जान करके उनको हलुकर्मी बनने के लिए और सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए, मिथ्यात्व हट जाए, इसीलिए वो ये तपस्याएँ करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बाजा उनका भी बजता है, उनको भी तकलीफ होती है जितनी हमारी हमको होती है। पर हमको तकलीफ होती है तो हम नहीं करते हैं ना, उनको तकलीफ होती है तो वो करते चले जाते हैं, ये डिफरेंस है उनमें और मेरे में। चलिए, आगे देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में चला, फिर जाके उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं जीवंत पर्यंत, ना ये बात मैं जीवंत पर्यंत पे इसलिए हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं भी व्रत पच खान लेती हूँ, पर एक एक दिन के लेती हूँ, दो दो दिन के लिए लेती हूँ, मैक्सिमम एक महीने के लिए लेती हूँ। ये लंबे लंबे तो मेरे से होते ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं श्रावक के 12 व्रत भी जो है ना 1 साल के लिए लेती हूँ, संवत्सरी टू संवत्सरी। पर अगली संवत्सरी पे मैं वापस उसको रिकैलिब्रेट करती हूँ, मतलब फिर से सोचती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि कोई व्रत बढ़ाऊँ नहीं, बट ऑप्शन है मेरे पास, बढ़ा भी सकती हूँ, पर मैं हमेशा कम करने की कोशिश करती हूँ। बट मैं जीवंत पर्याय का ठेका इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे खुद को अंदर से डर लगता है, क्या पता मैं पाल पाऊँ कि नहीं पाल पाऊँ। बट ये दृढ़ता देखो, नहीं, वो साधु है। साधु बन के ये जो आइंबिल और ये जो बेले-बेले की तपस्या है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? नियमा नहीं है, मतलब तुमको साधु को करनी पड़े ज़रूरी नहीं है। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट फिर भी धरना अणगार ने क्या बोला, मैं तो जीवंत पर्यंत करूँगा। याद रखना, जब हम एक साथ कोई व्रत लंबे टाइम के लिए लेते हैं ना, तो हमारी निर्जरा ज़्यादा होती है। जब आप सामायिक पचकते हो और लगातार आपको पता है 3 घंटे तक कोई नहीं आने वाला और 3 सामायिक एक साथ पचकते हो, तो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा निर्जरा होती है। बट यदि मान लो मैं एक सामायिक लेती हूँ, फिर जब पारने का टाइम आता है, फिर एक और सामायिक पचकती हूँ, फिर पारने का टाइम होता है, फिर एक और सामायिक पचक के अलग-अलग करके मैं एक-एक सामायिक पचकती हूँ और ऐसे 3 सामायिक करती हूँ, उसमें निर्जरा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ता जो है ना कि भैया मैं तो 3 सामायिक लगातार कर लूँगी, हो जाएगा मेरे से। वो दृढ़ता से मल्टीपल टाइम्स निर्जरा होती है। आगम में तो नहीं लिखा पर कंचन आंटी बोलती है, जब आप एक सामायिक करते हो ना तो एक सामायिक का फ़ायदा होता है। बट एक लगातार 2 सामायिक पचकते हो, मतलब करेनी बनते के बाद जब जाव नियम के अंदर मुहूर्त 2 बोलते हो, पजवा स्वामी एक साथ बोलते हो, तब पता है क्या होता है आपके साथ? 5 समाय का आपको फ़ायदा होता है। 5 समायक जितनी निर्जरा होती है, यानी 2 समायक करके ही 5 समायक की निर्जरा हो जाती है। और एक साथ यदि आप 3 समायक पचकते हो, तो 25 समायक का निर्जरा हो जाती है। और यदि आप 4 समायक एक साथ पचकते हो तो 175 नहीं 125 या 175 सामायिक जितना फ़ायदा होता है। ये जो नंबर मैं बोल रही हूँ ना सामायिकों का, ये रफ अराउंड एस्टिमेशन से लेना, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए है, कहीं आगम में नहीं लिखा हुआ पर कंचन आंटी इस तरह से बोलती हैं। ये आपको याद दिलाने के लिए है कि निर्जरा को आप बढ़ा सकते हो यदि आप एक साथ दृढ़ होके लंबे टाइम के लिए बड़ी-बड़े पचकान करो तो। बट अगेन, मेरा काम है आपको मोक्ष मार्ग में आगे भेजना क्योंकि ये आगम उसी के लिए है, तो मैं आपको बोल रही हूँ वैसे, ज़्यादा जोश में आके
ऐसे मत करना कि लंबे-लंबे पचकान लेने चालू कर दो लालच में और फिर नहीं पाल पाओ। ये भी गलती हमको नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो ये जीवंत पर्यंत जो है ना, ये भी वर्ड मैंने इसलिए हाइलाइट किया है कि महावीर ये धन्ना कुमार का ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उसने जीवंत पर्यंत ये डिसाइड किया कि मैं बेला तब करूँगा। मतलब मैं 2 दिन व्रत नहीं करूँगा, फिर मैं व्रत करूँगा। और पारना तो सब लोग करते हैं, तो पारने के दिन मैं आयंबिल तप करूँगा। अब आयंबिल भी कोई आसान काम नहीं है। देखो हमारे और आपके लिए भी आयंबिल मुश्किल है? बट साधु के लिए वो क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि साधु को ना लोगों के घर जाके खाना लेना पड़ता है। अब बताइए खाना लेने में कौन आदमी होगा जो बिना नमक के खाना बना देगा? बताओ दाल कोई बनाओगे आप खाना बिना नमक की? आप तो कुकर में एक साथ दाल डालोगे और नमक भी डाल के ही कुकर को चढ़ाओगे ना। तो सोचो ऐसे लोगों को जब साधुओं जब आइमिल करते हैं ना, तो उनको खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साधु के लिए आइमिल व्रत और मुश्किल हो जाता है। मैं कहीं उपाश्रय में एक दिन बैठी हुई थी और अचानक दूसरे संघ मतलब जिस संघ के थे ना, जिस संघ वहां पे था उपाश्रय में, दूसरे संघ के लोग आए। तो अचानक मतलब नेक्स्ट दिन रात को मुझे पता लगा कि वो महाराज ने बोला, अरे आपने यदि आज प्रायश्चित लेना था और आपको आज आज आपका आइमिल था तो पहले बोलना था ना। मैं आपको उन उन घरों के बारे में बताती जो जिन घरों में आइमिल का खाना प्राय मिल जाता है। मतलब उपाश्रय वालों को पता था, और जो गोची लेने हेल्प करते हैं ना उन लोगों को ये बात पता थी। क्या बात पता थी? कि इन इन घरों के अंदर आइमिल वाला खाना मिल जाता है। तो फिर वो माना साहब ने बोला, नहीं कोई बात नहीं, मेरा तो किसी तरह से मैनेज हो गया, चावल मिल गए और दूसरी चीजें मिल गई, मेरा काम हो गया। ये चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बता रही हूँ कि आइम्बिल साधु के लिए हमारे आइम्बिल से भी कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो इसके बारे में सोचना, फिर भी उन्होंने आइम्बिल से पालना करने के बारे में सोचा। सो पारणा आइम्बिल युक्त करके अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरना चाहता हूँ। बेले के पारने में आइम्बिल ग्रहण करना कल्पता है, परंतु अनाचलम मतलब आइम्बिल बिना की कोई चीज लेना नहीं कल्पता है। वही जो मैंने अभी बताया, बहुत डिफिकल्ट है मिलना। वे आइम्बिल का आहार भी संतुष्ट देह वस्तु लिप्त हुआ हाथ बर्तन आदि द्वारा दी जाती हो तो ही लेना कल्पता है। मतलब यदि किसी चीज से लिप्त हो तो ही मेरे कल्पता है। असंश्रुष्ट लेना नहीं कल्पता है। और संश्रुत भी उचित धर्म वाला। अब ये उचित धर्म को समझाने के लिए ये आगे की 2-3 लाइन है वो मैं पढ़ रही हूँ। उचित धर्म का मतलब क्या है? जिस सामान्य जन फेंकने योग्य मानते हैं। जैसे क्या चीज मैं फेंकने योग्य मानती हूँ? मैंने चावल बनाए और चावल साइड में चिपक जाते हैं ना, बर्तन के या कुकर के साइड में चिपक जाते हैं। तो मेरे से जितने निकाल सकती हूँ मैं निकाल लेती हूँ। पर बाकी जो साइड पे लगा होता है, यदि मैं निकालने जाऊंगी तो ज्यादा नहीं निकल पाएंगे ना, इतनी ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। और यदि मैं जानबूझ के आप लोगों के सामने बैठ के वो खुरचन निकालूंगी तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? कैसी देखो ना गरीब लड़की है, राइट? मतलब वो बोलते हैं ना, भूखे लोग हैं जो खुरचन निकाल निकाल के खा रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों को क्या लगता है, इतना टाइम कौन वेस्ट करे? ये सोच करके हम खुरचन को कहाँ फेंक देते हैं? फेंकने के लिए। हम नहीं खाते हैं। वही बात बताया जा रही है कि जो खाना कोई भी फेंकने योग्य है ना, उसको यहाँ पे उचित आहार के बारे में बोला गया है। वो उचित आहार धर्म वाला है, जो सामान्य जन फेंकने योग्य मानते हो। ले, आ, ले, लेना कल्पता है। मतलब क्या मैं लूंगा? जो लोग फेंक देते हैं ना वही करता है। उचित धर्म वाला न हो तो लेना नहीं कल्पता है। वे उचित वस्तु भी ऐसी हो जिससे दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण अतिथि दरिद्र याचक आदि भी नहीं चाहते हो तो ही लेना कल्पता है। मतलब यदि कोई और भिखारी, कोई और दरिद्र आदमी, कोई और अतिथि, कोई और साधु लेना चाहता है तो वो ले ले। इस प्रकार के तप करने की आप मुझे आज्ञा फरमाए। तब श्रमण एक मिनट फरमाए तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई है कि पहले
क्या 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 मुसीबतें। एक तो याजीवन के लिए व्रत लिया जा रहा है। उसको ये भी नहीं समझ में आया धन्ना ये साधु को, ये अणगार को, धन्ना अणगार को, कि यार बुढ़ापे में तो तबीयत खराब होती ही है। मान लो मैं आज से जितनी उम्र ज़्यादा जाएगी, मेरी जब तबीयत खराब होगी तो मेरा क्या होगा? तब के लिए तो मैं आगार ज़्यादा रख लूँ, तब तक के लिए तो मैं रख लूँ। हम लोग आगार रखते ही है ना अपने व्रतों में, हाँ? सोचो इसकी दृढ़ता कितना है, जीवन पर्यंत विद नो आगार। उसमें अपनी ज़िंदगी और कैसे डिफ़िकल्ट कर रहे हैं कि नहीं, बेले-बेला मैं नहीं खाऊँगा, फिर जब पारणा करूँगा उसमें आइंबिल खाऊँगा। आइंबिल साधु के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी मैं उसके अंदर उचित आहार खाऊँगा। ये उचित वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। सोच के देखो, क्या मैं आप मेरे घर आए और मैं आपको उचित आहार देती हूँ, आपके मन में क्या चलेगा? आप क्या बोलोगे? अरे नहीं देना था ना, क्या ज़रूरत थी? क्या मैं ये खाऊँ? थोड़े टाइम के बाद तो आपको भी इरिटेशन मचने लग जाएगी ना। कई बार तो आपको यही लगेगा यार तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये मेरे को इतना बेकार खाना दे रही है, ठीक है? और एक और भी बात सोचो, हर घर में उचित आहार कितना मिल जाता है। मेरे घर में जैसे आज उचित आहार था ही नहीं, ना के बराबर था। कुकर एकदम क्लियर था क्योंकि स्टील का कुकर था, एकदम क्लियर था। बिल्कुल भी उचित आहार नहीं था, दाल भी नहीं था। तो मेरे घर यदि आज धन्ना कुमार आ जाते, तो पानी उनको मिल जाता, पर आहार नहीं मिलता यदि आज वो पारने में आते। क्यों? आज ना चावल मेरे घर की खुरचन थी, ना रोटी मेरी कोई खराब हुई थी, मतलब बेकार हुई थी। होती है ना कई बार रोटियाँ बेकार हो जाती है, कई बार ज़्यादा तवे पे रह जाती है, चिपक जाती है तवे पे या कुछ गड़बड़। आज मेरी रोटी भी खराब नहीं हुई थी, आज मेरी दाल भी खराब नहीं हुई थी। आज मैंने दाल बनाई थी, वो होती है ना कई बार दाल खराब हो जाती है, लग जाती है, साइड में हो जाती है, किसी में जल जाने से स्मेल आ जाती है। होता है ना कई बार आपने हिलाया नहीं, करछी हिलाई नहीं और नीचे लग गई और स्मेल आ गई। मेरा आज कुछ भी नहीं हुआ, परफेक्ट खाना बना। तो मेरे घर तो आज उचित आहार था ही नहीं। तो मेरे घर में यदि आज ये धन्ना अणगार आ जाते तो खाली पेट जाते, खाली हाथ जाते। ये आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ, आपको बताने के लिए कि उचित आहार कितना डिफिकल्ट है मिलना, कितना डिफिकल्ट है। ऊपर से उचित आहार यदि होता भी है ना तो बहुत थोड़ा होता है। आदमी बहुत जल्दी उचित आहार को फेंक देता है। आप क्या करोगे? चावल निकाले, उसको पानी में भिजा के रख दोगे वो बर्तन को, ठीक है? यानी वो उचित आहार फिर वो नहीं ले पाए। मान लो आपकी दाल जल जाती है और उसमें से स्मेल आने लग जाती है, या खीर बनाई है आपने और उसमें से तो आइंबिल आइंबिल में तो खीर-वीर चलती नहीं है, चलो सॉरी उसकी तो बात ही छोड़ दो। यानी कुछ भी जो खाना है, ठीक है? उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी तो वैसे ही कुछ नहीं मिला। ऐसा उचित आहार जो व्रत लेता है ना, उसको पहले दिन से पता था कि मुझे कुछ भी ना के बराबर मिलने वाला है। यानी मैं पारणा भी ठीक से नहीं करूँगा, ये बात की उस आदमी को खुद को गारंटी थी। राइट? ये नहीं, और हमको अपने पारने में यदि ठीक से हमको गरम-गरम पानी नहीं मिलता है, आप बताओ आप कितने थोड़ा तो अंदर से इरिटेशन मचती है। मान लो आपने मूँगी का पानी बनाया, राइट? किसी वजह से वो ठंडा हो गया क्योंकि टाइम हो गया, या पहले मैंने बना दिया था, या नवकासी आपने बचक ली और उसके पहले बन गया, यानी कुछ किसी वजह से वो पानी ठंडा हो गया। इरिटेशन मचती है ना? यार हीट इट अप, राइट? आप ये बोलोगे कि नहीं करोगे? हमारे इतने नखरे होते हैं पालने में, और उसमें भी हमारे राग द्वेष कितने एक्टिवेट हो जाते हैं। हमको लगता है हम किसी पे एहसान कर रहे हैं व्रत करके, और पारना करके भैया वो आदमी अपना फायदा ज्यादा कर रहा है, हमको ऐसा लगता है। हम इतनी एहसान जगाते हैं। सोच के देखो, क्या ये साधु के अंदर ये विचार है कि मैं ये जो व्रत कर रहा हूँ, ये सामने वाले किसी और की किसी का एहसान हो कर रहा हूँ? मैंने यहाँ तक भी लोग देखे हैं व्रत करने वाले दादागिरी मारते हैं खाने के अंदर। दादागिरी का मतलब ये होता है दे डिमांड, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये कैसे नहीं है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक चीज़ बताती हूँ, जिस उपाश्रम में मैं जाती थी एक बार, उसमें ना पहली बार हम लोगों ने जो एकाशने करवाए। तो एकाशने जब कराते हो ना तो आपको पूरा खाने का अरेंजमेंट करना होता है। तो पूरे लोग थे, लोगों ने खाना बनाया, सब कुछ रखा। पर चूँकि ये पहली बार उन लोगों ने इतने सालों के बाद हमारा मतलब वो जो युवा संघ ने किया, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को आता नहीं था, तो हर चीज़ का इंतज़ाम किया। गिरियाँ तो इतनी ज़्यादा भिगो दी एज़ इफ पता नहीं गिरियाँ ही खाने वाले हों। लेकिन उसमें क्या मज़ेदार बात की कि दूध लाके गरम करके देना भूल गए, ठीक है? मतलब वो रखना भूल गए। इसका मतलब क्या? दूध था ही नहीं। तो जब एकाशना किया ना तो उन लोगों ने बोला नहीं, पहले हम दूध पी लेंगे फिर हम खाना खाएँगे।
एंड आई वेंट टू द किचन एंड आई आस्क्ड देम कि मैंने बोला कि प्लीज दूध वो मांग रहे हैं, एंड उन्होंने बोला कि दूध का तो हमने अरेंजमेंट ही नहीं किया। इट वाज सो सैड। तो लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू डू। सो मैं वापस उनके वहां गई और उनके पास गई। फिर मैं सोच रही थी कि अभी कोई अड़ोसी पड़ोसी से ले लूं, पर था नहीं, वो सिचुएशन नहीं थी कि अड़ोसी पड़ोसी से दूध लाया जाए। तो मैंने उनको जाके बोल दिया कि दूध का इंतजाम कोई रीजन से नहीं है। आपको पता है, वो 5 मिनट तक इरिटेट होती रही कि दूध नहीं है, दूध नहीं है, दूध नहीं है। ठीक है, बड़ा इशू था। मैं मेरे को तब मेरे को भी ट्रेनिंग नहीं थी, मुझे भी नहीं था, वरना मैं भी उसको बोलती, उसको समभावों में लाने की कोशिश करती, उसको बोलती बिल्कुल भी क्रोध मत करो, राग द्वेष मत करो, पेट ही भरना है किसी, मैं भी उसको उसके भावों को मैं स्थिर कर देती। पर तब मेरे में भी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, मुझे तो बस इसी बात की थी कि यार हम लोग दूध नहीं दे पाए। आई वाज एंग्री मोर एट आवरसेल्व्स कि हम लोगों ने क्यों ये चीज नहीं सोची। तो मुझे अपने लोगों पे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हम लोगों में से किसी का भी दिमाग नहीं चला दूध के ऊपर। ठीक है, सो ये सब चीजें इसलिए बोलती हूँ कि सोचो क्या हम व्रत करते हैं, चाहे वो कोई भी व्रत हो, हमारा एटीट्यूड क्या है सोचो, और इस आदमी का एटीट्यूड क्या है। कई लोगों, ये धन्ना कुमार के अलावा मैं आपको 5-6 एटीट्यूड बताती हूँ जो आपको काम आएंगे। एक हमारा साथ थे, वो ऐसे ही व्रत पे व्रत करी जा रहे थे, तो उनको उन्होंने किसी ने तारीफ की कि आप तो बहुत व्रत करे जा रहे हो। तो तारीफ करने से किसी को भी अभिमान तो आ सकता है ना कि हाँ यार मैं तो हुई तपस्वी, राइट। तो यदि मान लो कोई श्रावक जाके उस महारासा को बोले कि आपके नाम के आगे में हम तपस्वी लिखना चाहते हैं उस महारासा के आगे, राइट। कई बार हम लोग करते हैं, तो महारासा का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। कई बार महारासा बोल भी देते हैं अच्छा ठीक है, होता है ना कई बार। कई बार महारासा पुट्स देयर फुट डाउन एंड नोइंग। तो मैं ऐसे महारासाओं के बारे में बताती हूँ कि जिनकी तारीफ की गई, तो वो महारासा के मुंह से ऐसे वर्ड्स निकले, इतनी तपस्या करने के बावजूद भी मेरे को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। जब तुम्हारा ये एटीट्यूड होगा, लक्ष्य मोक्ष का होगा, और सिर्फ निर्जना के भाव होंगे, और तुमको कोई तारीफ करेगा ना, तो तुम उस तारीफ से खुश नहीं होगे। क्या सोचोगे, फिर भी मेरे को केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। ऐसा सोच के तुमको मान ही नहीं आएगा। ये बात इसलिए बता रही थी कि ये धन्ना कुमार के जो उत्कृष्ट भाव थे ना, इतने परफेक्ट थे, इनसे सीखो। सीखने के बाद आप चाहे छोटा-सा व्रत करो, चाहे एकादशी जैसा कोई व्रत क्यों ना करो, चाहे ब्यासने जैसा व्रत करो, मतलब एक ही दिन में 2 बार खाने का व्रत क्यों ना करो। बट जो भाव है ना, वो इस लेवल के ऊँचे होने चाहिए। सिर्फ मोक्ष के लिए, सिर्फ सम्यक दर्शन के लिए, सिर्फ निर्जरा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। पारने में भी हम लोग कोई दादागिरी नहीं रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत सूत्र में धन्ना कुमार की धर्म रुचि विषयक वर्णन किया गया है। धर्ण अर्गार ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले। तो ये वाला जो है ना, हे भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जीवंत पर्यंत निरंतर बेले बेले के पारणे में आयम्बिल करता हुआ अपनी आत्मा को विशुद्ध करता हुआ विचरूं। क्यों, उसका लक्ष्य क्या है, देखो लक्ष्य क्या है, आत्मा को विशुद्ध करने का लक्ष्य है। आत्मा को विशुद्ध करता हुआ मतलब आत्मा को साफ करता हुआ, आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को साफ करता हुआ विचरूं। आइम्बिल की विधि बताते हुए टीकाकार ने कहा, ये आइम्बिल की विधि है। बहुत लोग करते भी होंगे। विगय रहित, विगय क्या है, घी दूध दही तेल गुड़ शक्कर आदि रस आदि पदार्थ रहित। रस का मतलब ये होता है जिससे टेस्ट आता है। टेस्ट किसमें आता है, यदि मैं दाल आपको नमक और हल्दी डाल के बॉईल करके दे दूं, उसमें घी का छौंक नहीं डालूं, राइट, तो वो उसमें टेस्ट नहीं आएगा आपको। आप बोलोगे यार घी की भी, हींग भी डालो, जीरे का भी तड़का डालो, पर ये लोग घी नहीं खा सकते, दूध भी नहीं पी सकते, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बैंड है यहाँ पे, क्योंकि उसमें टेस्ट आता है। दही भी नहीं है। तेल गुड़ क्यों मना किया हुआ है, तेल गुड़ और शक्कर ये क्यों, ये तो उस दूध के प्रोडक्ट्स नहीं है, फिर भी इनको विगय में क्यों डाला गया है, कि क्योंकि ये टेस्ट बढ़ाते हैं। विगय से, याद रखना विगय से क्या होता है, इन चीजों को विगय क्यों बोला जाता है, बता सकते हो, विगय का मतलब क्या होता है, कोई बताइए। शरीर में विकृति पैदा विकार करते। उत्पन्न करने वाले। वेरी गुड।
ये अभक्ष्य नहीं है, ये आप लोग खा सकते हो। बट याद रखना, ये शरीर में विकृति लाते हैं। किस तरह की विकृति? शरीर की विकृति कि ब्रेन की विकृति? ब्रेन मतलब मानसिक रूप से आपको विकृति लाता है, ये बताइए। मानसिक रूप से मानसिक दोनों विकृति ही लाता है। तरह से लाते हैं। नहीं, शरीर में विकृति नहीं लाता, इनफैक्ट कहा जाता है ये शरीर को पुष्ट करता है। पौष्टिक दूध, करता है। दही, घी जो होता है ना, वो बॉडी को स्ट्रांग करता है। तो ये शरीर को पुष्ट करता है, पर माइंड में जो हम सोचते हैं उस तरीके उसको उसको विकृति लाता है। इसीलिए इनको विगय कहा जाता है। विगय मतलब जो विकृति लाता है दिमाग से। इसीलिए जब आदमी ब्रह्मचर्य व्रत पालता है तो उसको सबसे पहले क्या बोला जाता है? यदि तुम्हारे भाव गिरने लगे तो सबसे पहले क्या करो? वेगाई का गरिष्ठ त्याग करो। भोजन का त्याग। हाँ, गरिष्ठ भोजन के अंदर ये विकृति वालों को सबसे पहले क्यों हटाते हो? क्योंकि दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए। यदि आप ये सब चीजें बंद करोगे, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, विकृत नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आइंबिल को ग्रेट बता के ये आइंबिल की पद्धति बता रहे हैं कि जो सरस पदार्थ है, मतलब शक्कर आदि, सरस मतलब टेस्टी टेस्टी जो होते हैं, जिसमें रस आता है। चावल, सिके हुए चने और लूखा अन्न अचित जल में डालकर एक बार खाना ही आइंबिल है। पहले जमाने में जब ये आगम लिखे गए थे महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, उसको जल में डालकर खाने को, मतलब जल से धोना बोलते हैं। धोने का मतलब ये है कि जो मैं खाना खा रही हूं ना, उसमें से जो चावल भी यदि मैं लुखा खाती हूँ तो उसमें टेस्ट है। दाल भी मैं लुखी खाती हूँ, चाहे नमक नहीं भी डालूं तो भी उसमें टेस्ट है। पर यदि मैं उसको पानी से धो डालूं, चावल को हम पानी से धोएगा तो क्या टेस्ट आएगा? ऑलमोस्ट लाइक अ बुद्धा सा टेस्ट आएगा। जब ये आगम लिखे गए थे महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, जब ये सब चीजें होती थी ना, तो आइंबिल में अन्न को धो के भी खाया जाता था। बट क्या होता है, इसीलिए आप 32 आगमों में जहां भी आयंबिल की विधि देखोगे तो धोके खाने का वर्णन है। कई कई लोग तो ऐसा करते हैं कि एक बार नहीं धोते हैं, 11 बार धो के खाया, ऐसे वर्णन आता है। खासकर वो काली आदि 10 रानियों के बारे में जब खाते हैं ना, कि 10 बार धो के खाया। अरे बॉस, तुम चावल को 10 बार क्यों धो रहे हो? बेसिकली उसको नीरस करने के लिए। इतना ज्यादा गंदा टेस्ट, मतलब पूरा टेस्ट ही निकल जाता है। तो एकदम मुंह में क्या आएगा? एकदम गंदा, मतलब ऐसे अजीबो गरीब टेस्ट आएगा। आइंबिल वर्ड का मीनिंग पता है आपको क्या है? सांप जैसे बिल में घुसता है, आइम बिल। बिल मतलब घर। सांप का घर कैसे होता है? तो दे लिव इन अ बोरो। बोरो का मतलब होता है जमीन के अंदर छेद होता है। तो सांप क्या करता है, अंदर कैसे घुसता है? अपने वो जैसे मान लो ये वाला उसका बिल है, ये गोल उसका बिल है। तो सांप जब अंदर अपने घर के अंदर जाना होता है बिल के अंदर, तो वो साइड को टच नहीं करता है, क्योंकि उसके पास पैर नहीं होते। वो कहाँ जाता है? वो डायरेक्टली अंदर घुस जाता है। तो वैसे ही एंबिल के अंदर ऐसा टेस्ट हो गया है कि आप मुंह में रख भी लोगे ना, टेस्ट भी करोगे, कुछ भी कर लोगे, कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब जब मुंह में डालोगे ना, तो लिटरली आपको किसी तरह से उसको निगलना पड़ेगा, इसलिए उसको आइम्बिल वर्ड बोला गया है। ठीक है? एक और भी बता दूं, आगम में आइम्बिल की ये जो डेफिनेशन दी गई है, धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होता चला जा रहा है। आज के दिनों के अंदर ज्यादातर मैंने संघों में देखा है कि आइम्बिल जो करते हैं उसके अंदर पानी को वो नहीं मतलब पानी से नहीं धोते हैं। पर घी तेल ये सब गुड़ रस वाली चीजें नहीं खाते हैं, विगड़ ये सब चीजें नहीं यूज करते हैं। पर डायरेक्ट खाते हैं, डायरेक्ट चावल, डायरेक्ट दाल, ये सब खाई जाती है। पानी से धोने की पद्धति आजकल खत्म हो गई है। सो यदि आज की डेट में आइंबिल का ये हालत हुई है, तो ये गलत नहीं है। यदि आप आइंबिल पचकते हो, जैसे मैंने आज आइंबिल पचका, मैं उपाश्रय में गई और उपाश्रय में मुझे बिना धोए हुए वो चावल और बिना धोई दाल दी हुई है, तो मैं आराम से खा सकती हूँ, क्योंकि ये आज का है। कोई दादागिरी करके आगम दिखा के ये नहीं बोल सकता है कि नहीं, आगम में इसको पानी से धो के खाना है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है, सिचुएशन चेंज होती है, तो सब लोगों को समझ में आ जाता है आजकल आइंबिल करते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही है, दोनों को। आगम का ये जो बताया है पानी से धो के खाना, वो भी सही है, और आज जो हो रहा है वो भी सही है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने ना ये भी देखा था, कई संघ थे वो बहुत मॉडर्नाइज संघ थे। मॉडर्नाइज का मतलब है कि वो लोग, उनके साधु गण भी मॉडर्नाइज थे, श्रावक में भी इतनी ज्यादा धर्म की आगम पढ़ने की ज्यादा नहीं थी। तो उन लोगों ने कैसे किया
कि आयंबिल रखा तो वो लोग थोड़ा-सा उसमें नमक भी डालते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये नमक कैसे हो गया आयंबिल के अंदर? कहते हैं नहीं, हम पूरा नमक नहीं डालते, हम बहुत ही थोड़ा-सा नमक डालते हैं। बहुत ही मतलब अल्टीमेटली थोड़ा नमक डालते हैं, ना के बराबर। मेबी 1/10 और मतलब 20% नमक डालते हैं। टेस्ट तो फिर भी नहीं आता है। तो यदि वहाँ पे मैंने देखा उस उपाश्रय में सब लोगों के लिए आयंबिल कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा-सा 20% नमक डाला गया था। 100% नहीं, 20%। बट उनमें भी 2 जन आके बोल के गए कि हम भी आयंबिल करेंगे, पर हमको बिना नमक का, 0 नमक का चाहिए। तो आज की डेट में जो लोग पहली बार आयंबिल कर रहे हैं, खा ही नहीं सकते, उनके लिए 20% यदि नमक डाला जाए, 80% नहीं डाला जाए ना, तो भी ये यदि वो प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए या लोगों को क्या बोलते हैं, एनकरेज करने के लिए कि नहीं, 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 करो, करो आयंबिल, करने के लिए इस तरह से करते हैं और पढ़ाया जा रहा है। तो आपको उपाश्रय में जाके पूछना पड़ेगा कि ये आयंबिल का खाना कौन-से वाला आयंबिल का खाना है, ठीक है? मैं जस्ट आपको जो मेरे ऑब्जर्वेशन है आस-पास उसके बारे में बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा रुक्ष नीरस आहार भी संतुष्ट खड़े हाथों से दिया हुआ हो तो ही लेना। खरड़े का मतलब होता है हाथ लिप्त हो, गंदे हो, उस वक्त वो चीज आप फेंकने की कोशिश कर रहे हो तो। असंस्कृष्ट हाथों से नहीं, अर्थात उसी से लेना जिसके हाथ उस भोजन आदि से लिप्त हो, तथा वे आहार उचित धर्म वाला हो, जिसे दूसरे श्रमण, शक्य ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्र, भिखारी करुणा भरी आवाज से भोजन मांगने वाले कभी भी लेने की अभिलाषा न करे। मतलब इतना बेकार, ऐसा आहार ही मुझे आयंबिल में ग्रहण करना कल्पता है। बाप रे! मान लो नहीं मिला तो क्या होगा? बताइए? किसी वजह से धन्ना कुमार गोचरी लेने गए और उनको इस तरह के कॉम्बिनेशंस मिले ही नहीं, तो क्या होगा? वो उपवास लोग कर नहीं लेंगे। खाएंगे, उपवास करेंगे, खाएंगे नहीं खाना। ठीक है, फिर माना तो जाएगा ना कि आज मेरा पारने का दिन है और पारने के दिन वापस मुझे कल से वापस मुझे व्रत चालू करना, ये भी याद रखना, ठीक है? सो ये भी इसका इसका इसमें भी आगार नहीं है। कितना मुश्किल कर दिया उन्होंने फिर से और ज्यादा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिस अन्न का सर्वथा परित्याग कर दिया गया हो वह उचित धर्म वाला कहलाता है। धड़ अणगार ने इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान से फरमाया, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, समय मात्र का भी विलंब मत करो। भगवान महावीर एक है ना उचित धर्म पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, पर पहले मैं एक एक चीज ये बता दूं कि भगवान ने को पता था ये इतना डिफिकल्ट व्रत है, फिर भी भगवान ने मना किया मत करो। किया भगवान ने। भगवान 3 तरह के आंसर्स देते हैं। जब महावीर स्वामी भगवान के पास लोग जाते हैं, तो भगवान 3 तरह के जवाब देते हैं। उनको अपने केवल ज्ञान में दिखाई देता है कि सामने वाला जो माँग रहा है, वो कर पाएगा। चाहे वो श्रावक धर्म माँग रहा हो, साधु धर्म माँग रहा हो, जो भी माँग रहा हो, यदि वो कर पाएगा, तो भगवान क्या बोलते हैं? प्लीज़ समय मात्र का भी विलंब ना करो। वो जानते हैं कि वो नहीं कर पाएगा, कोई निकाचित गंदे से कर्म फ्यूचर में दिख रहे हैं। कई लोगों के उनको दिखे कि भैया ये आदमी तो पाल ही नहीं पाएगा, ठीक है? एक और था ना वो जिसको ब्रह्मचर्य में उनका प्रॉब्लम था, आई डोंट रिमेंबर, तो उनको ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? तुम मत करो। महावीर स्वामी भगवान मुँह से बोलेंगे, प्लीज़ डोंट डू, क्योंकि तुम लोगे और तुम तोड़ दोगे वो वाला व्रत। इसलिए वो भगवान मना करते हैं। 2 आंसर्स हो गए। तीसरा आंसर अभवी जीव को होता है। अभवी जीव आके पूछता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। केवली भगवंत को तो केवल ज्ञान में दिख रहा है ना कि ये आदमी अभवी है, सम्यक दर्शन से नहीं कर रहा, मोक्ष की अभिलाषा से नहीं कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो मना कर देना चाहिए ना अभवी जीव को तो कि भाई क्यों स्टाइल मारता है, क्यों करके क्या फायदा, तो छोड़ना मत करना, दीक्षा मत ले। फिर भी महावीर स्वामी भगवान क्या करते हैं उस वक्त? मौन रहते हैं, चुप, टोटल साइलेंस। क्यों साइलेंट रहते हैं? क्यों मना नहीं करते हैं? बताइए। आंसर है किसी के पास क्यों मना नहीं करते हैं? वो अपने उपयोग से जानते होते हैं कि ये इनका पालन नहीं कर पाए। हाँ, तो फिर नहीं, मना कर देना चाहिए ना, आपको मना क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि चुप वो क्यों रहे? धर्म क्रिया करेंगे तो अच्छी गति में जाएंगे। वेरी गुड। यही क्रिया ये रीजन होता है। अभवी जीव मोक्ष नहीं जा सकते, इधर ना उधर रुलते रहेंगे, चारों गति में रुलते रहेंगे।
तो उनको लगता है कि चाहे स्टाइल के वक़्त, चाहे मोक्ष की अभिलाषा है ही नहीं, इसमें कैपेसिटी नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं भी कर पाएगा, बट बॉडी से एक्टिंग तो करेगा ना, अब जीवों को बचाने की, जीव अभयदान देने की, खाने की, बॉडी से एक्टिंग करने के लिए उसकी निर्जरा तो नहीं होगी, संवर निर्जरा मोक्ष तो ऑपरेट नहीं होंगे, पर पुण्य का तत्व तो ऑपरेट हो जाएगा ना, क्योंकि पुण्य का तो तत्व ऑपरेट होगा मिथ्यात्व अवस्था में भी। और उस पुण्य की वजह से वो जीव अच्छी गति में जाके थोड़े टाइम तक थोड़ी साता की अनुभूति करेगा। नहीं तो क्या होगा? गंदी जगह यदि वो भी नहीं करेगा, संसार में लिप्त रहेगा, गलत जगह पे जाके बाजा ही बजाएगा। इस वजह से वो लोग हाँ भी नहीं बोलते हैं, ना भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं अभावी जीव के लिए। 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे यदि उन्होंने बोल दिया भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने, जैसा तुम्हें सुख हो, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, तो खुश हो जाना चाहिए। इसका मतलब ऑलमोस्ट भगवान ने बोल दिया है कि भैया तुम ये पाल जाओगे ये वाला। यू शुड बी वेरी हैप्पी। एनीवे, नेक्स्ट ये वाला, ये उचित आहार के लिए ना, उचित धर्म के लिए ना, मैं एक स्टोरी आप लोग को बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता लगे ये उचित आहार का क्या होता है। महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी के अंदर आता है कि एक बार महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था, पर साधु बन चुके थे, तो वो बहुत कठिन तपस्याओं में होते हैं ना, तो कठिन तपस्याओं में ना, वो कहीं खड़े होके आतापना ले रहे थे और तपस्याओं में थे। तो वहां से ना एक जूना सेठ वहां से पास होता है, और साधना को देख के महावीर स्वामी भगवान जब साधु थे, उस उनको देख के उसके दिमाग में आता है कि इतनी डिफिकल्ट साधु जो साधना है ना, एक साधु नहीं करता है, राइट? 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, हो ना हो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर बनेंगे ऐसा लगता है, ऐसी पूरी संभावना है। उसने अपनी उत्पातिक बुद्धि यूज की और उसको पूरा शक हो गया कि इस लेवल की साधना नॉर्मल साधु नहीं करेगा, ये होने वाले फ्यूचर में तीर्थंकर बनेंगे। तो उसको उनके प्रति बहुत पूज्य भाव आया और उसने बोला कि काश ऐसे साधु मेरे घर आके जभी भी पारना करे। तो वो दिन भर रात क्या सोचता था, काश ये जभी भी पारना करे, मेरे घर आए, मेरे घर से पारना लेके जाए। वो दिन में नहीं, रात को भी ये सोचता था। रात को कैसे सोचता था? रात को यदि मान लो सो रहा है और 2 बजे उसकी किसी वजह से नींद खुल गई, तो वो क्या सोच रहा है? वो कल सुबह जब यदि वो मारा सा पारना करे, तो मेरे घर आए और पारना करे। वो 24/7 24 घंटे उपयोग पूर्वक वो उन्हीं के आने के बारे में सोचता था, मेरे घर में पारना हो। हुआ क्या कि थोड़े दिन के बाद महावीर स्वामी भगवान को जब पारना करना था, तो महावीर स्वामी भगवान ने पारना किया। तो पारना करने के लिए वो उठे और कहाँ चले गए? नया सेठ के घर। नया सेठ के घर जब वो गए, तो वहां पे जब जाके खड़े हुए, तो वहां पे नया सेठ की जो नौकरानी थी, ऐसा ही उचित आहार वो जो पतीला खुरच के फेंकने की कोशिश कर रही थी, मतलब वो फेंक रही थी। तो उसने पहले नौकरानी ने अपने मालिक से पूछा, नया सेठ को, क्या मैं ये बेकार चिपके हुए जो बर्तन में जो खाना है उसको फेंक दूं? तो मालिक ने बोला हाँ फेंक दो। तब महावीर स्वामी भगवान वहां पे आए, तो महावीर स्वामी भगवान ने ऐसे इशारों से किया कि मैं ये ले सकता हूँ। तो वो नौकरानी ने अपने मालिक से पूछा, क्या मैं ये मांगने आया है खाना, तो क्या मैं ये जो खुरचन है उचित आहार वाली है उसको दे दूं? तो मालिक ने बोला हाँ दे दो। तो उसके महावीर स्वामी भगवान के पात्रे में वही उचित खाना आ गया और महावीर स्वामी भगवान ने खा लिया। वहां पे देवदुंद भी बढ़ गई थी, क्योंकि जब भी जो द्रव्य तीर्थंकर होता है, राइट, उसके पारने में देवदुंद भी बचती है और अहोदानम अहोदानम करके वो जो जो चीजें होती हैं सब कुछ होने लगी। जो वृष्टि होती है ना, पुष्प की वृष्टि, सोने की वृष्टि, डायमंड की वृष्टि, चांदी की वृष्टि, जो जो होती है ना सब कुछ होने लगा वहां पे। देवदुंदुभी की वजह से जूना जून जब जूना सेठ को पता लग गया कि लगता है उस साधु का पारणा हो गया है, पारणा जान के वो बड़ा सैड हो गया और अब सुपात्रदान की भावना भाना बंद कर दिया, और कहते हैं उसकी निर्जरा बंद हो गई। कहते हैं आगे चल के महावीर स्वामी भगवान बताते हैं कि यदि वो जूना सेठ देवदुंदुभी सुन के
उसके भाव क्रैश कर गए ना, मतलब बंद कर दिया उसने सोचना। यदि वो नहीं सोचना बंद नहीं करता ना, तो थोड़ी ही देर में उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस हाई लेवल की निर्जरा कर रहा था वो। तो उन्होंने बोला पर सबसे ज्यादा फायदा तो वो जिसके घर से आपने गोचरी ली उसको होना चाहिए। तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला नहीं, पहले तो उसने द्रव्य से दिया, भाव से तो मुझे खाना दिया ही नहीं, मतलब मन से तो दिया ही नहीं, जबरदस्ती दिया। और देने के बावजूद भी क्या किया, उचित आहार, बेकार आहार। इसलिए जो देवताओं ने वर्षा की, सोना चांदी हीरे रत्नों की थी, उसको वही फायदा हुआ, उसको थोड़ा भी कोई और फायदा नहीं हुआ। आप और मैं जब सुपात्र दान की भावना भाते हैं, जूना सेठ की तरह हम भी महान निर्जरा करते हैं, तो क्यों हम रोज नहीं सुपात्र दान की भावना भाते? आज सुबह से अभी तक किस किस आदमी ने सुपात्र दान की भावना भाई बताइए? भाई भावना नहीं भाई, सैड, सैड, सुपर सैड। भाई भी होगी तो कितनी देर के लिए भाई होगी? ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे हाथ से मान लो दान चला भी जाता है, क्योंकि हमारा घर उपाश्रय के पास है, पड़ोस वाला घर है, हम लोग देते जाते हैं, पर हमको अंदर इरिटेशन मचती है मारासा को खाना देने के लिए, जैसे वो नया सेठ को आती थी। तो हमको क्या फायदा हो रहा है उसका? ये सोच के देखना कि हमारे विचार जब हम मारासा को खाना दे देते हैं क्या होते हैं। रजनी जी, मैं ईमानदारी से आपको एक बात बोलूं, मैंने कितने लोगों को देखा है, यदि उनको मारासा के, वो सुपातुदा की भावना तो भा रहे हैं, पर यदि उनके घर मारासा आ गए हैं और उन्होंने मारासा को खाना दे दिया है ना, द फर्स्ट थिंग वो लोग क्या करेंगे, फोन करेंगे अपनी मम्मी को, फोन करेंगे अपने फ्रेंड्स को, फोन करेंगे अपने चाहने वालों को, और क्या बोलेंगे, पता है मारासा हमारे घर आए, पता है आज क्या किया, मारासा ने ये ले लिया हमारे यहाँ से, मारासा ने ये ले लिया। बिल्कुल। करते हैं ऐसे लोग? हाँ, करते हैं, बिल्कुल। करते हैं। आपको पता है मारासा का जो खाना गया ना, उसमें एक भी जीवों की हिंसा उनके निमित्त नहीं होनी चाहिए थी। वो तो खाना बनाया, वो तो मेरे निमित्त हिंसा थी ना, मैंने खाना बनाया तो मेरे निमित्त हिंसा थी। पर भगवान मारासा लेके गए, उस उस निमित्त पे कोई भी नहीं होता। या इसका मतलब ये होता है कि एक बार मैं मारासा के पास जा रही थी, तो जब हम नीचे उतरे ना मारासा के बाद, तो वो जो घर वाले जो लोग थे ना, वो 3 तल्ला नीचे या 4 तल्ला नीचे पैदल उतरे, मारासा के साथ उतरे, कि मारासा बहुत मतलब बहुत मतलब कृपा बड़े करें। खुशी बताई कि आपने हमारे घर आए, बहुत खुशी मनाई। तो जब ऊपर जाने लगे ना, तो मारासा ने एकदम रुका और उनको बोला, लिफ्ट में जाओगे कि पैदल जाओगे? तो उन्होंने बोला, हमारी वजह से नीचे आए हो तुम, हमारी वजह से, तो पैदल ही जाओ, लिफ्ट में वापस नहीं जाओगे। फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब लिफ्ट में वापस जाना भी मारासा के निमित्त आ जाता है, कि वो खाना मारासा को मिला और फिर वो जीवों की हिंसा हुई। तो क्या जब हम फोन करते हैं और लोगों को बताते हैं, चाहे हम अपने बहुत चाहने वालों को बताते हैं, बड़ी खुशी व्यक्त करते हैं, तो क्या फोन में जीव हिंसा नहीं बताई है भगवान ने? हाँ, बताइए। क्या वो मारासा को नहीं जाके चिपके होंगे? राइट? अरे तुम श्रावक हो, उपयोग तो लगाओ कि तुमको क्या क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। हर जगह बताया जा रहा है कि जब खाना दे दो मरासा को, उनके उनको नीचे तक तुम छोड़ने गए हो, बाहर तक छोड़ने गए हो, या जितने डिस्टेंस तक छोड़ने गए हो, बड़े खुशी हो रहे हो, तो वापस आके खुशी मनाओ। खुशी मतलब अंदर से खुशी मनाओ कि आज तो मेरे घर रत्न त्रय वाला आदमी आ गया घर पे, राइट? राइट, 5 महाव्रत पालने वाला आदमी जो बहुत मुश्किल से आता है, राइट? ऐसे लोग कितने कम हैं जो सिर्फ मोक्ष में जाते हैं और कुछ काम नहीं करते, उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, धन्य है ऐसा दिन में आएगा। ऐसे आधा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या रात तक सोचो ना, राइट? कभी जब अपने चाहने वालों को मिलो, तब उनको बता देना कि हाँ मेरे घर भी गोची हुई थी। जरूरी क्या है कि भैया पहले ही उठ के हम सबको फोन करना चालू कर देते हैं? करते हैं हम लोग। आई हैव सीन पीपल्स एक्साइटमेंट, राइट? नॉट रियलाइजिंग के ये जो कर्म हमने, जो ये फोन के जो जो मरे हैं ना, ये पूरे साधु को जाते हैं, जाके चिपकते हैं। समझ में आया? निमित्त कौन बना? मैं हम लोग। यानी हम साधु के चारित्र को गिराने वाले बन जाते हैं। प्लीज उपयोग रखो। करना क्या है, दे दिया, उसके बाद खुशी मनाओ। खुशी का मतलब होता है मान नहीं है, खुशी मतलब मेरे हाथ से सही आदमी को कुछ कुछ गया उनके पात्र में, इस बात की खुशी। मान नहीं कि मैं तो देती हूँ, ये वाला मान नहीं। इट इज द खुशी, रियली खुशी मिलती है।
ये चीज मैंने उचित आहार के लिए भी बताया और ये स्टोरी इसलिए बताई कि आपको, आप सोचो कि ऐसे साधु यहाँ भी है, जरूरी नहीं है सिर्फ महाविद्य में है। रजनी जी, क्या ऐसे साधु भरत ऐरवत में आज 5वें आरे में है? बताओ। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए रजनी जी। है, बिल्कुल है। है? हाँ तो क्या हाँ, ये आपके घर नहीं आ सकते हैं? आ क्या ये सकते हैं। आपके घर नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। आ सकते हैं। तो आपने सुपात्र दान की भावना भाई उनके लिए क्या किया? अपने ऊपर से दान अंतराय कर्म का शिवक्षम किया, कुछ तो करो। अभी करोगे तब जाके दान अंतराय कर्म का शिवक्षम होगा, तो ही तो महाराज साहब आपके घर से कुछ ले पाएंगे, नहीं तो बेचारे आपको यूज ही नहीं कर पाएंगे, श्रावक को यूज ही नहीं कर पाएंगे। सोच के देखो। हम्म। दान बिल्कुल। अंतराय का शिवक्षम कैसे करोगे? अभी भावना भाओगे, अपने ऊपर चिपके हुए दान अंतराय कर्म के शिवक्षम करो। ठीक है? रेडी बिल्कुल। रहो कि किसी दिन जैसे ही चंदन बाला को महावीर स्वामी भगवान मिल गए खाना देने के लिए, आपको हम्म। भी कोई मिल जाएगा। सोच के देखो। और याद रखना, जिस दिन अंतराय कर्म का शिवक्षम आप हो जाएगा ना, कहीं से भी साधु आएगा। क्योंकि जब कर्मों का शिवक्षम होता है तो गुण प्रकट होते हैं, आपको उसका फायदा मिलता है, अनुभूति होती है। कोई से भी, कोई भी आएगा आपके यहाँ से खाना लेके जाएगा, कहीं से भी आएगा। आप बोलोगे मैं टिम्बकटू में रहती हूँ, मारासा आने की संभावना नहीं। वो आपका काम नहीं है मारासा को लाना, आपका काम नहीं है मारासा को पकड़ के लेके आना, उनके पात्रे में खाना, ये आपका काम नहीं है। किसका काम है? अंतराय कर्म का। आपने आपने शिवक्षम कर दिया है ना दान अंतराय कर्म का, बस काम हो जाएगा आपका। ये बात सोच करके अपनी लाइफ में मिनिमम आधा घंटा सुपात्र दान की भावना भाओ प्लीज। रोज आधा घंटा, चाहे ब्रेकफास्ट के टाइम भाओ, चाहे लंच के टाइम भाओ, चाहे डिनर के टाइम भाओ, राइट? पर ऑब्वियसली डिनर मतलब ये मारासा के ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात हो रही है, हमारे नहीं। ठीक है? उनके टाइमिंग सिंक्रोनाइज करो। ठीक है? घर में कुछ भी रखो। रजनी जी, आप बोलोगे कि यार मेरे घर तो नाश्ता ही 9 बजे से पहले बनता नहीं है। होता है कई लोग के घर में सब कुछ स्लो मोशन में काम होता है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना कि जो उनके पात्रे में जाएगा। कुछ तो सूखा चीजें होती है, राइट? बहुत सी चीजें होती है घर में, यदि विवेक रखें तो। एग्जैक्टली। कुछ नहीं तो हल्दी होती है, कुछ नहीं तो तेल होता है, हम्म। राइट? कुछ नहीं तो घी घी होता चीनी। है। हाँ बिल्कुल। घी भी होता है, घी इज मेडिसिनल, राइट? घी भी बिल्कुल। मेडिसिन के काम आता है, हल्दी होती है, बहुत सारी 50 चीजें होती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन में रखो ना अपने घर में, ऐसे प्लेटफॉर्म में या ऐसी अलमारी में या ऐसी सिचुएशन में रखो कि वो आराम से आप किसी भी टाइम दे सको। ऐसी चीज है। आपके घर से कोई मारासा, खासकर ऐसी हालत वाले मारासा जो धन्ना अणगार जैसे वाले जो साधु जो तपस्याओं में हैं या बीमार हैं या वो ऐसी सब कर रहे हैं, उनके पास तो जाना चाहिए। हो सके तो आपकी मेडिसिन का जो जो चीजें है ना, वो भी ऐसी जगह पे होना चाहिए कि हमारा सा खट से आपके घर से मतलब क्रोसिन या ये सब चीजें आराम से ले सकते हैं मेडिसिन। इमरजेंसी में ये सब होता है। आज मैंने पालने के बारे में इसलिए बोला क्योंकि धन्ना यदि अणगार आ रहा है तो सोचो क्या मेरे घर धन्ना अणगार नहीं आ सकता? ठीक है? सोचो ऐसी तपस्या करने वाला यदि मेरे घर आएगा और मैं सही प्रोटोकॉल, मुझे पता होगा कि कैसे देना, देने के बाद क्या करना, राइट? कैसे सोचना, और वो आए उसके लिए दान अंतराय कर्म का शिवक्षम कैसे करना, मुझे पूरा प्रोसीजर पता है। इस विषय पे मेरे को सब कुछ आता है, राइट? तो ही तो जाके मेरी कितनी महान निर्जरा और कितना आगे बढ़ जाऊंगी मैं। ये सोच करके आप भी प्लीज लग जाओ रोज मिनिमम। रजनी जी, आधा घंटा मुझे चाहिए। 1-2 मिनट नहीं चलेगा, 1-2 मिनट नहीं चलेगा। कितने काम करते हो, कितने काम करते हो? हाँ, जो भी लंच टाइम है ना, आधे घंटे पहले ही बैठ जाओ, लेके बैठो, एक खाना लेके बैठ जाओ। मैं ये नहीं बोलती हूँ पूरी दाल सब्जी रोटी, जितना थोड़ा सा लेके बैठ जाओ, राइट? कुछ नहीं तो अन्न जरूर लेके बैठ जाओ ना, वैरायटी नहीं भी लेके बैठो, रोटी सब्जी और दाल यदि लेके बैठ जाओ, क्या होता है? क्यों इतना गरम गरम फलका एकदम गरम तवे से चाहिए आपको रजनी जी, किसी को भी, राइट? क्यों चाहिए इतना? जो आप तवे से निकाल के खाने वाले लोग हो और नखरे मारते हो हमारे घर से एकदम गरम गरम चीजें मिलती है, ये जो आप एटीट्यूड दिखाते हो और अपने आप को अमीर समझते हो, अपने आप को पुण्यशाली समझते हो, जैन आगम पढ़ने वाला आपको बेवकूफ समझेगा कि भाई गारंटी है तू सुपात्रकार की भावना नहीं भाता है। हो गई ना गारंटी, क्योंकि आपको तो गरम गरम खाने की आदत है ना? हाँ बिल्कुल।
और हम लोग ये एटीट्यूड दिखाते हैं, हम तो गरम-गरम खाते हैं, हम तो ताज़ा-ताज़ा खाते हैं, हम तो खाना बनाने खाते हैं उसके उसी वक़्त ताज़ा खाना बनाते हैं। हम तो बासी यूज़ ही नहीं करते। ऐसे लोग नखरे मार के ना दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितने अमीर हैं। नॉट रियलाइजिंग कि हमारे मारासा भी कितने बासी खाना लेते हैं। 3 दिन पुराने बाकले थे, राइट? हमारे मारासा जो आते हैं, वो भी 1 दिन पुरानी रोटी ले जाते हैं ना, कभी लेके गए हैं आपके घर से? यदि वो सही बनी होती है तो, राइट? यदि अच्छे तरीके से रखी हुई है, 1 दिन पुरानी रोटी भी खाते हैं। इनफैक्ट साइंस भी बोलता है कि यार ये तो प्रोबायोटिक बन जाती है, इट इज़ अ हेल्दी न्यूट्रिशियस थिंग, ठीक है? सो कई चीज़ें हम बासी भी ले रहे हैं क्योंकि हर चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है जो भी चीज़ होती है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ठीक रहती है, खराब नहीं होती है, राइट? जैसे मैं अचार डालती हूँ, तो अचार तो कितना लंबा टाइम ठीक रहता है। मेरा नींबू का अचार है, वो आई थिंक 2-3 साल भी चल जाता है, वो तो उससे ज़्यादा लंबा साल चलता है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा पुराना होता है, उतना ज़्यादा मेडिसिनल बनता चला जाता है, ठीक है? तो हर चीज़ की जो नींबू के अचार की शेल्फ लाइफ तो सालों में होती है, राइट? तो कई चीज़ों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है। ये जो ताज़ा-ताज़ा खाने वाले वाले जो लोग जो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं ना, ये मान के अलावा कुछ नहीं है, महा बेवकूफ़ी है। आप श्रावक तो डेफ़िनिटली नहीं हो, क्योंकि श्रावक होगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि रोटी पहले बना के रखो, सुपात्र दान की भावना भा के बैठो और तब जाके ठंडी हो जाए, तब जाके खाओ। ये श्रावक बनो। स्टाइलिश अमीर बनने की कोशिश मत करो, राइट? और ये चला आ रहा है, अमीर सारे लोग यही कर रहे होते हैं, ताज़ा खाना, फ्रेश खाना, ये खाना, नींबू खाना, नखरे हैं सारे, ऑल नखरा। लुक एट लोग कैसे खाते हैं, लोग कैसे खा रहे हैं और मारा सा कैसे उचित आहार भी ले रहे हैं, सोच के देखो। मेरे घर में ना एक दिन मैंने कुछ इडली जैसी कोई चीज़ बनाई थी और उसमें खुरचन रह गई थी। होता है ना नीचे इडली का तो रहता ही है ऑलमोस्ट। तब मैं उसको देख के बोली थी ये उचित आहार है, ये उचित आहार है। हमारा सा आएँगे तो ये लेके जाएँगे एंड आई वाज़ लाइक बच्चा क्या है? मैं ही उसको खुरुच-खुरुच के खा रही हूँ, राइट? सोचो किसी भी तरह से उचित खाने के बारे में ये होमवर्क है सोचना कि मेरे घर में क्या उचित खाना है? कौन-कौन खा रहा है? ये उचित खाना क्या मैं खाऊँगी? अपना मेरा पति खाएगा, मेरे बच्चे खाएँगे, राइट? हम नहीं खा रहे, हमको इरिटेशन मच रही है, क्या मेरे गेस्ट खाएँगे? बट मारा-सा खाएँगे, वो असली स्थिति है, वो खा लेंगे। ये सोच करके सोचो क्या-क्या चीज़ें आप मारासा को कर सकते हो। पर आज है ना, आज का दिन तो शायद आधा बीत गया, ब्रेकफ़ास्ट, लंच तो खत्म हो गया, डिनर में पता नहीं आपका खाना बनेगा कि नहीं बनेगा 4-5 बजे तक। इसलिए मैं ना कल के लिए आपको बोलती हूँ, कल का दिन का पचकान जो लेना चाहता है, आधे घंटे के लिए सुपात्र दान की भावना का पचकान दिलाना चाहती हूँ। जो लेना हाँ। चाहता है, कोई फ़ोर्स नहीं है, जो लेना चाहता है ठीक है, जो नहीं लेना चाहता है नहीं ले। ये मैं पचकान इसलिए दिला रही हूँ कि मैंने आज आज की क्लास में सुपात्र दान की भावना एक धन्ना अणगार जैसा साधु आ जाए जो आइंबिल उचित आहार ये सब चीज़ें मतलब इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला जो आहार वाला है, ऐसा ऐसा साधु आ जाए, राइट? तो सारे रूल्स मैंने बताए कि कैसे दिए जाते हैं, तो वो रूल्स को आपके दिमाग में आए कि जाने के बाद कैसे विनय करना, कैसे समभावों में खुश होना, ये आपको सुपात्र दान की भावना करोगे तो आपको सारा पॉइंट्स रिवाइज़ हो जाएँगे। एक एक तरह का रिविज़न की वजह से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, पचकान दिलाऊँगी। और दूसरा एक और भी तरीका है इसका करने का कि यदि आपको आधे घंटे के बाद मज़ा नहीं आए ना, तो मेरा नाम चेंज कर देना। मैं इतना बोल सकती हूँ, आधे घंटे देखो 5 मिनट करोगे ना तो शायद इतना मज़ा नहीं आएगा। पर हम्म। आधा घंटा करोगे, 1 घंटा करोगे ना, आपको इतना हल्का फ़ील होगा ना, यू विल फील सो गुड आई कांट टेल यू। व्हाई विल यू फील गुड रजनी जी? क्यों अच्छा लगेगा? हमारी भाव शुद्धि रहेगी, बहुत उच्च भाव आएंगे। क्योंकि क्योंकि क्या पता उस वक़्त सम्यक दर्शन की स्पर्शना निश्चय से हो जाए, राइट? क्योंकि जब हम सुपात्रदान की भावना भाते हैं ना, वो नमो लोए सब साहुनंग के अंतर्गत आता है। साधु को ही तो हम विनय कर रहे हैं ना, साधु को ही तो बोल रहे हैं आओ मेरे घर, तो साधु का विनय चल रहा है। उत्कृष्ट रसायन आ गया साधु साधु के प्रति विनय का और सुपात्रदान का। उत्कृष्ट रसायन आ गया, तो सम्यक दर्शन भी निश्चय से हो सकता है। वो यदि होगा, तो आपको हल्का नहीं फ़ील होगा, आपको ग्रेट नहीं फ़ील होगा, आपको अलग तरीके की सोच नहीं बन जाएगी, राइट? फिर हाँ, आपका बिल्कुल। अगले दिन और करने का मन करेगा। क्या पता आपको आधे घंटे की जगह आपका मन करेगा यार, खाना तो मेरा 10 बजे ही बन जाता है, राइट? मैं खाना कब खाती हूँ? 12 बजे। बेटा 2 घंटे लेके बैठो। आप बोलोगे रजनी जी बोलेंगी कि यार मैं 2 घंटे थोड़ी ना लेके बैठूँगी।
क्या जाता है, आप 2 घंटे लेके बैठोगे तो क्या प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में? हो सकता है ना? हो सकता है ना? बिल्कुल हो 10 सकता बजे खाना बन के प्लेटफ़ॉर्म पे बना है, तो प्लेटफ़ॉर्म से निकाल के ज़मीन पे कहीं पे बैठ जाओ ना, जहाँ पे अच्छी जगह पे, जहाँ पे सुपात्र ना गिरा 2 जो वो 2 घंटे आप काम करोगे ना, वो सामयिक में उतनी निर्जरा नहीं होगी जितनी सुपात्र दान में हो जाती है, ये गारंटी से मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है? है। और उसमें हाँ, सोचना क्या है? साधु के बारे में सोचना है, साधु कितना ग्रेट है, वो आ जाए, आके मेरे यहाँ से मेरे घर पे रहे, मेरे यहाँ से कुछ पाटला या कुछ लेना होगा, कुर्सी, कुछ लेना है, पेन, पेपर, राइट? मेरे घर में जो 32 आगम है वो पढ़ लेगा, या दूसरे धर्म की किताबें हैं वो पढ़ लेगा, तो उसको भी तो सम्यक दर्शन स्थिर होगा और मेरे को भी सम्यक दर्शन करा देगा, दोनों का भला होगा। और मेरे घर वाले भी जो होंगे उनका भी भला होगा, यदि वो भी सुनेंगे तो सबका भला होगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? और विन विन सिचुएशन किसको अच्छा नहीं लगता? मारासा का भी भला, हमारा भी भला, सबका भला हो रहा है। फिर क्या पता मेरी बिल्डिंग वाले लोग भी आ जाएं, वो भी सुनेंगे मारासा के व्याख्यान, यदि वो मारासा मेरे घर रह गए तो उनका भी भला होगा, सबका भला होगा। मारासा, बस जरूरत है आपके आने की, आपके आओगे ना तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा, बस आप आ जाओ। ठीक है? कैसा सोचना है? आधा घंटा नहीं, 2 घंटा भी सोच सकते हो नेक्स्ट डे, राइट? यदि नव जूना सेठ 24 घंटा सोच सकता था, रात को 2 बजे भी सोच सकता था ना? तो आप 2 घंटे भी नहीं सोच सकते क्या रजनी जी? सोच हो सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हमको लगता है सामायिक धर्म है, अठाई धर्म है, हम्म, राइट? सुपात्र धर्म नहीं है। है। करना चालू कर दो ना भैया, कंपटीशन मत करो कि मैं सामायिक करूं कि ये करूं, राइट? यदि आपको लग रहा है कि आपको अभी आपके घर कोई नहीं आने वाला, सामायिक पर छक लो। ठीक है? खाना इस तरह से रख के सामायिक पर छक लो, सामायिक कर लो, और भावना भा सकते हो सामायिक में बैठे बैठे, काश कोई मारा सा आए। एक दो संघ के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्शन होता है कि जो सामायिक वाला होता है वो पात्रे में नहीं डाल सकता है, मतलब वो नहीं कर सकता है, भावना भा सकता है, राइट? पात्रे में मान लो कोई संघ के अंदर मनाही है, वैसे तो मनाही नहीं है, ठीक है? क्योंकि दोनों को सचित को तो टच नहीं करना है, मान लो नहीं भी होता है, तो मान लो जो लोग आते हैं ना मारासा के साथ, कभी श्रावक लोग भी आते हैं आगे पीछे, तो आप हम्म, उनको बोल सकते हो कि आपको छूट है, मतलब छूट है मतलब परमिशन है, आप उनके पात्रे में डाल दो। आप ये सब भी कर सकते हो, मारासा इसे पूछ लो, मारासा वो पात्रे में डाल देंगे, मैं करूँ, मैं डाल सकती हूँ, पूछ लेना। मोस्ट प्रोबेबली मारासा अलाउ कर देते हैं। मान लो कोई संघ वाले, कहीं कहीं संघ के अपने अपने थोड़े 19-20 रूल्स होते हैं, ठीक है? तो हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, आपको मारासा की सुननी पड़ेगी। इन दैट केस आप जो लेके आया है ना, जो मारासा को, जो श्रावक लेके आया, श्रावक को बोल रहे हो, दिस इज माय हाउस, आई गिव यू परमिशन, प्लीज आप मारासा के पात्रे में ये डाल दो। पर उसके लिए आपको चीजें रेडी करके नहीं समाज पड़ेगी। में बैठ के सुपात्रदान की भावना लानी है। मैं तो ये पहले बहुत करती थी, दोनों, हम्म, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था सुपात्रदान की भावना, पर मुझे समायिक भी बड़ी अच्छी लगती थी। अब क्या करूं, दोनों में से क्या चूज करूं? तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया उठा के। अब कोई संघ वाले बोले कि नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, समायिक वाला ये कर नहीं सकता। अरे मैं तो समायिक में भावना ही भा रही हूँ ना, कौन सा दे रही? समझ में आया? समझ में, भावना ही भा रही हूँ ना, उत्कृष्ट रसायन है। ठीक है? एनीवे, आज मैंने धन्ना अणगार, ये पूरी स्टोरी में क्या, हाँ, पचखान सुखा। या पचकान दे रही हूँ आपको। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से कल सुबह से लेके देशावकाशिक व्रत के अंदर कल मुझे आधे घंटे के लिए सुपात्रदान की भावना भानी है। कोई भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। यदि साधु के लिए भी सोच सकते हैं और श्रावक के लिए भी सोच सकते हैं, इन केस ऑफ बहुत अच्छे श्रावक के बारे में भी। पर आधे घंटे के लिए करना है, इसमें कोई आगार नहीं है। इसको तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, 5-5 मिनट करके भी कर सकते हैं, 10 मिनट करके ब्रेक भी ले सकते हैं, कर भी सकते हैं। बट 24 घंटे के अंदर देशावकाशिक व्रत के अंदर आधे घंटे का सुपात्रदान की भावना का पचखाण, अनथाना भुगनम सरसगानम सब समय व्यक्तगारणम वो सिरे। ये पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा टॉपिक। हम्म ये टॉपिक मैं कितनी बार ले चुकी हूँ, स्टिल मजा आता है ये टॉपिक बोल के करके, क्योंकि एक बार भी आप करोगे ना, आपको लगातार रोज करते चले जाओगे, फिर एक दिन ब्रेक आएगा ना, फिर भूल जाओगे सुपात्रदान की भावना करना।
राइट, फिर अचानक याद आएगा, फिर 10 दिन करते रहोगे, ये होता है। इसलिए मुझे लगता है बार बार एक दूसरे को याद दिलाते रहो ना, तो कर्मों की निर्जरा होती रहती है। ये वाला जो टॉपिक है, साधु की अपेक्षा धन्ना अणगार के की एंगल से बोली गई है। मैंने यही चीज श्रावक कैसे साधु को पारने के दिन खाना दे रहा है, उस एंगल से मैंने आपको भाव चढ़ाए हैं, मैंने एंगल चेंज किया है। आगम में साधु का एंगल था, मैंने श्रावक जो पारने के दिन खाना देता है उसके एंगल से दिया है। दोनों एंगल सही है, दोनों दोनों महानिर्जरा के कारण है। ठीक है। प्रथम पारणा, वे धन्ना अणगार प्रथम बेले के पारने के दिन प्रथम पौर्षी में स्वाध्याय करते हैं। मतलब जिस दिन पारना है उस दिन भी कूद काद के पहले सुबह उठते सार खाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? पौर्षी करते हैं में, मतलब फर्स्ट जो क्वार्टर ऑफ द डे है उसमें स्वाध्याय करते हैं। दूसरे पौर्षी में ध्यान करते हैं, मतलब जो स्वाध्याय किया है उस पर चिंतन करते हैं कि मेरे योग्य क्या भगवान ने बोला है। तो जो स्वाध्याय में भगवान ने तुमको बोला है मैं अपनी जिंदगी में कैसे बनाऊं, इसको ध्यान बोलते हैं, उसको धर्म ध्यान भी बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरे पौर्षी में वो करते हैं। त्रिशीष पौर्षी में मुखवस्त्रिका, वस्त्र पात्र आदि की प्रतिलेखना करते हैं। यावत गौतम स्वामी के समान पारने के लिए भगवान की आज्ञा मांगते हैं। यावत काकंदी नगरी में आए हुए नगर के उच्च नीच मध्य कुलों के में भ्रमण कर एंडिल वाला वृक्ष सूखा जिसे अन्य श्रवणादि नहीं चाहते हो ऐसा आहार उन्हें ग्रहण किया। इसका मतलब पालने के दिन भी वो खुद जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा व्रत है तो आप चले जाते हो क्योंकि मेरे को तो वीकनेस आई हुई है। मतलब वो खुद जा रहे हैं। देखो, खुद थर्ड प्रहर के अंदर वो निकल के क्या करने जा रहे हैं? खाना लेने जा रहे हैं, आहार लेने के लिए। ठीक है। आगम में कहीं जब मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन आता है कि जो साधु होता है ना, खुद पारने वाले दिन खाना लेने जाता है और खाता है। हमारे कितने नखरे होते हैं जिस दिन हमारे पारना होता है, सोच के देखो। क्या हम लोग इस लेवल के नहीं, इस लेवल की सोच में नहीं जा सकते हैं? शरीर से नहीं भी जा पाए, बॉडी से तो जाओ यार। इतने नखरे और इतनी इज्जत नहीं चाहिए यार पारने वाले दिन। नहीं तो हमको इज्जत भी चाहिए होती है, अटेंशन भी चाहिए होता है। 10 लोग पारने वाले नहीं आए तो राइट, मारा सा भी कुछ कहें, मैं भी कुछ कहूँ, ये सब चाहिए होता है। चलो किसी ने खाना बना के दे दिया ये तो ठीक है, पर विचारधारा ना बढ़ाओ, बढ़ाओ। हम लोग जो हम करते चले आए हैं पारने के दिन, यदि अभी भी मेरी क्लासेस करने के बाद या आगम पढ़ने के बाद भी पारने के दिन वही कर रहे हैं जो 4 साल पहले कर रहे थे, कोई फायदा नहीं है। पारने के दिन लिटरली सोचो ये लोग क्या कर रहे हैं। खुद स्वाध्याय कर रहे हैं, दूसरी मतलब तीसरे प्रहर में जाके खाना ले रहे हैं खुद, वीकनेस के बावजूद। वो भी मिला नहीं मिला, eating, then washing their own utensils, right? Then again Pratilekhna and everything. Then again Pratikaman Rathu. The whole life goes on that like that. और हम लोग कैसे पारणा करते हैं? जिस दिन पारणा किया 28 का, उस दिन प्रतिक्रमण करेंगे? वीकनेस इतनी है रजनी जी, मैं कैसे कर लूं? व्हाट आर यू क्रेजी? 28 के पारणा किया है मैंने, राइट? पता नहीं मैं सरवाइव करूंगी कि नहीं करूंगी, इतनी वीकनेस है। मैं तो उस दिन तो डेफिनेटली प्रतिक्रमण नहीं होगा, है ना रजनी जी? बिल्कुल बट यही। नेचुरल है। हम क्यों अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा रहे? क्यों वही कर रहे हैं जो 5 साल पहले कर रहे हैं? क्यों वही कर रहे हैं जो हमारे मम्मी पापा करते थे और जो हमने दिखाया है? आगम पढ़ के हमारी धारणा चेंज होनी चाहिए कि नहीं, यदि धन्ना अणगाड़ ऐसे कर सकता है तो हम क्यों उससे नखरे, उससे ज्यादा नखरे मार रहे हैं यार? हाँ, एटलीस्ट आपको रेडीमेड खाना मिल रहा है। लोग ऐसे भी करते हैं, पर्युषणों के दिन में 8 दिन बहुत धर्म ध्यान करते हैं। ये तो लोगों की क्या बताऊं, ये तो मैं अपनी बात भी बताती हूँ। ठीक है, टेंशन मत करो। ठीक है, प्रदूषण के 8 दिन दो ढेर सारा धर्म ध्यान। उसके नेक्स्ट डे से क्या होता है? हाँ, अलग नेक्स्ट डे से निर्जरा नहीं चाहिए, मोक्ष जाना तो बंदी हो जाता है भैया, ये सब होता है ना, राइट? तो मेरा एटलीस्ट ये रूल है कि
लोग क्या बोलते हैं कि भैया हम तो पहले संवत्सरी तक जो 2 महीने आते हैं ना, तो स्टार्टिंग के चमासे के जो 2 महीने होते हैं, हम ये सारे रूल्स करते हैं कि हम ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, बहुत कुछ करते हैं। पर यदि एक बार संवत्सरी खत्म हो जाती है, जो आखिरी के जो 2 महीने होते हैं इस चमासे के, उसमें दे बिहेव लाइक कि चमासा खत्म हो चुका है, पूरा चातुर्मासी खत्म हो चुका है, राइट? अभी हम सब कुछ खा रहे हैं, राइट? मतलब रात्रि भोजन भी भैया सिर्फ संवत्सरी तक। चलो मैं जो करती हूँ, चारों महीने करती हूँ, जो भी करती हूँ। लोग व्याख्यान भी हमारा साके कितने टाइम जाते हैं? संवत्सरी तक। जब से चातुर्मास चालू हुआ तब से संवत्सरी तक। संवत्सरी के बाद मारासा के पास भी कौन जाता है? सही बात है ना? है ना? कम क्यों हो जाता क्रैश कर क्यों क्रैश कर जाता है? क्यों वो मोक्ष की अभिलाषा बंद हो जाती है? 8 दिन बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, उसके बाद मेहनत नहीं होती है, समझ में आता है, तो बॉडी से नहीं होती, माइंड से तो चालू रखो। बदलो, बदलो, नहीं बदलोगे ना तो 20, 30, 40 साल के अंदर आपका और मेरे संथारे वाला टाइम आ जाने वाला है। आएगा? आपका और मेरा आने वाला है? हाँ? बिल्कुल 50 के हो तो मैक्सिमम 40-50 साल में, 40 में तो आ ही जाएगा, ठीक है? पूजा छोटी है, ठीक है, उसके 60 साल के बाद आ जाएगा संथारे वाला टाइम, पर आने वाला है हमारा। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ हमारे पास 40-50 साल ही है। 40 बेस्ट केस सिनेरियो में मान रही हूँ, उससे कम भी हो सकता है। इतना कम टाइम है हमारे पास संथारे वाला टाइम आने का, बहुत अभी आने ही वाला है, राइट? निकल जाओ यार, विचारों को उत्कृष्ट लेवल पे ले जाओ अभी से, ठीक है? धन्ना अणगार बोल रहा है, पूरा मोक्ष मार्ग में डूब जाओ। जैसे मैंने अनुत्तर साधना करके लव सत्तमा वाला हालत, मतलब लव सत्तमा जीव बना हूं, राइट? प्लीज कुछ इस लेवल की साधना शावक भी कर सकता है। ओके, तीसरे प्रश्न, अच्छा ये है, कापार ने भगवान की आज्ञा मांगते हैं, यावत काकंदी में आए हुए नगर उच्च नीचे मध्य कुलों में भ्रमण कर आइंदिल वाला रूखा सूखा, जिसे अन्य श्रमण आदि नहीं चाहते हो, आहार उन्हें ग्रहण किया। धन्ना अणगार उद्यमी साधु जैसे ऐशना करते हैं, वैसे प्रयत्न वाली गुरु द्वारा अनुज्ञा दी गई, स्वयं स्वीकार की हुई ऐशना समिति द्वारा गवेषणा करते हुए, व्हाट इज ऐशना, गवेषणा, ये सब क्या वर्ड है? करते हुए कभी आहार मिल जाता है तो पानी नहीं मिलता है, और कभी पानी मिल जाता है तो भोजन नहीं मिलता है। ये भी मुसीबत है। हमको लगता है पानी इजी है, पानी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? खाना मिल गया और पानी नहीं मिला तो बता, जी के दिखाना। मैं ना कल ही ये बात सोच रही थी कि यदि मान लो कभी मेरा कभी भी दिन आएगा, राइट, संथारे का, तो मैं 3 आहार का ही त्याग करूंगी, चौथे आहार का, पानी का नहीं मैं त्याग करने वाली है। भाई प्यासे रह के मेरा तो दिमाग स्टेडी रहने नहीं वाला, मैं अपना ना 3 आहार के त्याग से ही मैं निभा लूंगी, किसी तरह से भावों को टिका के रखने की कोशिश करूंगी। मुझे नहीं लगता मैं पानी को भी छोड़ पाऊंगी, सीरियसली। ये मेरे विचार है। ये विचार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे 3-4 अक्षर आए हैं, ऐशना, गवेषणा। गवेषणा क्या होता है, कोई बता पाएगा? सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं ये। 42 हम दोष जब जो आहार लेने जाते हैं तो पूछते हैं किसके लिए बनाया, कैसे बनाया, पूछ के जांच पड़ताल करके सारी चीज लेना। हाँ, इसका मतलब साधु भगवान की डिसाइड करना चाहते हैं कि भैया तुमने हमारे लिए नहीं बनाया है, राइट, तुमने अपने लिए बनाया है। तो वो उल्टे सीधे सवाल करते हैं। कैसे सवाल करते हैं मैं बताती हूँ। हाँ, वो पूछेंगे आपके घर में कितने मेंबर हैं? आप बोलोगे 2 मेंबर है। कितने, इतने चावल और इतना खाना कैसे बना लिया हो, कैसे बना लिया? वो तो क्वेश्चन मार्क खड़ेंगे ना, 2 आदमी इतना कैसे खा लेंगे? उल्लू बना रहे हो ना, राइट? सो समझ में आ जाता है। तो वो ये जानबूझ के उल्टे सीधे सवाल करते हैं। ये उनका काम है गवेषणा करना। कि क्यों उनका काम है? महावीर स्वामी भगवान ने बोला गवेषणा करो, एसर्टेन करो, फिगर आउट करो कि शावक तुमको उल्लू नहीं बना रहा है, राइट, और तुमको तुम्हारे लिए बना हुआ खाना नहीं दे रहा है, राइट। प्लीज फाइंड आउट कि तुमको जो खाना मिल रहा है वो शावक ने अपने लिए बनाया है। ये सब गवेषणा के अंदर आता है। तो जब कोई मारासा आपके घर आते हैं और गवेषणा करते हैं, तो पता है दिमाग में क्या चलता है? मारासा ये सब बातें बंद करो, पहले तो पात्रे में खाना डालो। जाता है ये विचार? मारासा मारासा पहले पात्रा दो, पहले खाना डालो। हमको लगता है दैट इज द ग्रेट पार्ट। कभी हमको रियलाइज होता है कि ये प्रोटोकॉल है,
प्रोटोकॉल का मतलब ये है, धन्ना अणगार सुबह उठ के पहले स्वाध्याय कर रहा है, फिर इस कायोत्सर्ग कर मतलब ध्यान कर कायोत्सर्ग में जा रहा है, फिर जाके वो मतलब अपने दूसरे काम कर रहा है, फिर खाना लेने जा रहा है। जब वो इतने और खाना लेने में भी पहले अपने गुरु से पूछ के गुरु की आज्ञा लेके फिर जा रहा है। इतने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है, तो वो गवेषणा वाला प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो करेगा? वो भी करेगा, उसमें टाइम लगे तो लगे, वो साधु की प्रॉब्लम है कि वो टाइम लग रहा है। पर आपका लक्ष्य क्या होगा? नहीं महाराज साहब, पहले पात्र रखो, पहले खाना डालो मेरा उसके अंदर। हमको लगता है वो पात्रे में खाना डाल दिया ना, दैट इज बी ऑल एंड ऑल। ऐसा नहीं है। आपने देने का मन किया पर नहीं दे पाए, किसी वजह से सचित का सिंह टाइप कुछ हो जाता है, और उस नहीं देने पाने की वजह से जो आपके दिमाग में जो धर्म विषय चिंतन चलता है ना, उससे भी महान निर्जरा कर पाओगे। होते हैं कई लोग जो नहीं दे पाते हैं। कौन नहीं दे पाया था साधु को आहार, पता है? कौन नहीं दे पाया था? ऋषभदेव भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पना उत्पन्न होता है, ये बात पता है? तो चक्रवर्ती के भरत चक्रवर्ती जो कि बहुत उसको विनय होता है, वो बहुत सारा खाना पीना बना के कहाँ लेके जाता है? मैं जाके दूंगा किसको? साधु को खिलाऊंगा। अब पहले तीर्थंकर हैं, पता नहीं है, प्रोटोकॉल्स पता नहीं होते हैं ना। देखो अभी तो हमको पता है, पहले तो ऋषभदेव भगवान खुद जब पहली बार उन्होंने व्रत किया था तो किसी को पता नहीं था कि भैया ऐसे आदमी को क्या दिया जाए, क्योंकि लोग उसको क्या समझ रहे थे, ये राजा का बेटा है। तो लोग उनको राजकुमारियां मतलब राजा की बेटियां दे रहे थे, कोई ज्वेलरी दे रहा था कि यार राजा का बेटे को तो क्या चाहिए होगा। हाँ, तो पहले तीर्थंकर होने से किसी को पता ही नहीं था। तो वैसे ही भरत चक्रवर्ती ने बहुत सारा खाना बनाया साधुओं के लिए। क्यों? तो उनको बोला गया कि हमको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सैड हो गया, क्योंकि आप नहीं कर सकते ना, टेक्निकली नहीं कर सकते। सैड होने पे शकेंद्र भगवंत ने अपने केवल ज्ञान में सॉरी अवधि ज्ञान में जाना कि ही इज सैड, ही इज अपसेट, आप तो ध्यान कर रहे हैं। तो जाके उनको समझाया, क्योंकि देवता को पता है प्रोटोकॉल्स, मनुष्य को प्रोटोकॉल्स नहीं पता है, पर देवता को तो समझ में आता है ना क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ये पहला तीर्थंकर नहीं है। उनके पास तो महाविद्य के भी तीर्थंकर ने बहुत जगह के तीर्थंकर पहले देख रखे हैं। तो वो शकेंद्र भगवंत क्या उनको जवाब देते हैं? हाँ, ये सही बात है कि हम साधु नहीं ले पाएंगे, पर ये वाला खाना तुम श्रावकों को खिला सकते हो। इस तरह से डायरेक्ट करता है, और वो जाके श्रावकों को खिलाकर उतनी ही खुशी का अनुभूति करता है। अगेन ये पूरा टॉपिक खाने पे आ गया, हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये पहला मैं टॉपिक ले चुकी थी। बट मेरा बहुत भाव है कि आप देने के एंगल से सोचो, लेने के एंगल से मत सोचो। यहाँ पे लेने के एंगल में है, ठीक है? आप देने के एंगल से सोचो। देने के एंगल से सोचने पे आप महान निर्जरा, सुपात्र दान की भावना से महान निर्जरा करके इतने हलुकर्मी बन के तीसरे भव में भी मोक्ष जा सकते हो। हाँ, क्यों ना करो? चलिए आगे पढ़ते हैं। धन्ना अणगार उद्यमी साधु जैसे ऐशना करते हैं, वैसे प्रयत्नशील गुरु द्वारा अनुज्ञा दी गई स्वयं स्वीकार की हुई ऐशना समिति द्वारा गवेषणा करते हैं। तो ऐशना का मतलब होता है, ऐशना समिति मतलब रूल्स जिससे खाना लिया जा सकते, वो रूल्स हैं, मतलब ये टेक्निकल चीजें होती हैं। ये सब साधुओं को पता होता है। इसको 5 समति 3 गुप्ती के अंतर्गत 8 प्रवचन माता के अंतर्गत सिखा, हर साधु को ये मिनिमम ज्ञान की रिक्वायरमेंट होती है कि इसके ज्ञान के बिना कोई साधु को दीक्षा नहीं दी जाती है। कभी आहार मिल जाता है और पानी नहीं मिलता, और कभी पानी मिलता है तो भोजन नहीं मिलता है। धन्य है ऐसे साधु। तब वह धन्य अणगार दीनता से रहित, मतलब ही इज नॉट सैड, शून्य मन से रहित, मतलब ही इज नॉट सुपर लोनली फीलिंग लो, नो। कलुषता से रहित, कलुषता मतलब नेगेटिविटी से रहित। विषाद मतलब खेद, मतलब दुख, दुख से रहित। मन वचन और काया के योग के श्रेम से रहित, मतलब मन वचन काया से हम थक जाते हैं। कई बार यदि मैं आपकी इंसल्ट करती हूँ, आपके साथ बुरा करती हूँ, तो आप थक जाते हो ना मन वचन काया से, वो भी नहीं है उनको। यत्ना प्राप्त योग के विषय में उद्यम, और घटन अपर्याप्त योग के विषय में प्रयत्न की मुख्यता वाला योग एवं चारित्र से संपन्न होकर आवश्यकता अनुसार सामुदायिक आहार
ग्रहण करते हैं और काकंदी नगर से बाहर निकलते हैं तथा गौतम स्वामी की भांति भगवान महावीर स्वामी को आहार दिखाते हैं। घर घर में आके हमेशा गुरु को दिखाया जाता है, मतलब उपाश्रय में आके गुरु को दिखाया जाता है खाना। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा प्राप्त होने पर वे धन्ना अणगार मूर्छा से रहित, मूर्छा का मतलब क्या होता है? लव फॉर फूड से रहित। लव फॉर फूड, क्या हमको लव फॉर फूड है? कैसे वीतराग दशा में खाते हैं लोग, वाओ। यावत लुब्धता से रहित होकर बिल में घुसते हुए सर्प के समान, ये मैंने आइनबिल का डिफाइन किया है ना, बिल में घुसते हुए सर्प के समान, अर्थात आहार को स्वाद हेतु मुख में इधर उधर न फेरता हुआ सीधा पेट में उतारते हुए आहार करता है और संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरता है। वाओ, धन्ना अणगार इतनी मेहनत कर रहा है। उपरोक्त सूत्र में धन्ना अणगार की प्रतिज्ञा पालन करने की दृढ़ता का वर्णन किया गया है। प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद जब वे भिक्षा के लिए काकिंदी नगरी में आए तो उनके अभिग्रह के अनुसार कहीं आहार मिला तो पानी नहीं मिला और पानी मिला तो आहार नहीं मिला, किंतु इतना होने पर भी उन्हें धैर्य का त्याग कर दीनता नहीं दिखाई। वे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और तदनुसार आत्मा को दृढ़ और निश्चल बनाकर सप्रसन्न से संयम मार्ग में विचरण करते रहे। संयम के लिए शरीर रक्षा ही उनका लक्ष्य था। ओके, संयम के लिए शरीर रक्षा ही उनका लक्ष्य था, मतलब शरीर की मुझे बस जिंदा रखना है। वे लूखा सूखा आहार को भी आसक्ति रहित करते थे। उनके लिए बिलमिण विशेषण दिया है, टीकाकार ने इसका अर्थ ये बताया है, बिल में सर्प के प्रवेश के समान, अर्थात जिस प्रकार सर्प केवल पार्श्व भाग के संस्पर्श से बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार धन्ना अणगार भी आहार को बिना आसक्ति के मुंह में डाल देता है और तप संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरता है। पहले तो यहाँ पे ना ढेर सारी वंदना कर लो। क्यों वंदना करनी है? आगम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, ये मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। टाइम लो ना, टाइम लगाओ ना, बहुत टाइम लगाओ। यहाँ पे ना बैठ के किन किन की वंदना करनी है? महाविदय, एरवत, भरत क्षेत्र में कितने कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 2000 करोड़, 9000 करोड़ से ज्यादा साधु हैं, राइट? सबको लो, सबको विनय करो कि आप तो ऐसे खाते ही हो, बट जो इस लेवल की उत्कृष्ट साधना वाले खाते हैं उनको तो मेरा प्रणाम है। आप नाम लेके तो एक दो जनों का नाम जैसे धन्ना है, और या अभी जो आगे 10 लोगों का नामों का वर्णन आएगा उनका तो नाम आपने ले लिया, पर महाविदय और एरवत और भरत में जिन जिन के नाम आप नहीं जानते हो ना, उनको भी ढेर सारा विनय करो, उनको विश करो कि उनकी बॉडी में साता रहें, वो सारे कर्म खत्म करके जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएं, ऐसी शुभ भावना भाव। वंदना करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो। कितने घंटे करने चाहिए रजनी जी, कितने घंटे करने चाहिए वही विनय? दिमाग से तो हर समय ही करें। 24 घंटे भी कर सकते हो, 24 घंटे भी। इसमें ये मत सोचो कि विनय करने को बोला है तो 5 मिनट विनय करके छोड़ दिया, नहीं। आप 5 मिनट विनय करोगे तो 5 मिनट तक निर्जरा हुई, पर 1 घंटा करोगे तो 1 घंटे तक निर्जरा हुई। आपको तो ज्यादा निर्जरा चाहिए ना, बैठो ना, करो ना, कार में जाते जाते करो। आप बोलोगे कार तो सचित है, सिंघट्टा है, राइट? मैं जहाँ बेड पे बैठी हूँ, मेरा मोबाइल पड़ा, मैं देख नहीं रही, पर मोबाइल मत देखो और उनके बारे में सोचो। रनिंग कमेंट्री जानी चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे लोग कर रहे होंगे। भरत एरवत में एक समान टाइम होता है, पर भरत और महाविदय में ऑपोजिट टाइम होता है। यहाँ पे दिन है तो वहां पे क्या है? रात है। तो वहां पे साधु को सोचो कि वो रात में कैसे सोते होंगे। एरवत में और हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट सेम टाइम होता है, ऑलमोस्ट। तो उसके बारे में सोचो कि रात वाले लोग क्या कर रहे हैं, दिन वाले लोग क्या कर रहे हैं, हमारा सा क्या कर रहे हैं। दिन उनके लिए तो 24 घंटे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है का मतलब है साधना में रत है, उनकी तारीफ करते रहो, उनको ग्रेट बोलते रहो, ठीक है? मैं चाहती हूँ जो ये क्लास कर रहे हैं कि यदि ये साधु अनुत्तर अनुत्तर साधना करके अनुत्तर विमान में गए, तो हम भी कोई छोटे श्रावक नहीं है, राइट? हम भी अनुत्तर साधना श्रावक बने की कर सकते हैं।
हम भी इतने हलुकर्मी बन के जैसे ये लोग तीसरे भव में मोक्ष चले जाएंगे, राइट? हम भी क्यों नहीं जा सकते हैं बॉस, हम भी जाएंगे। ये सोच करके आप भी ढेर सारा विनय करो, सुपात्रदान की भावना लो, ऐसे साधुओं के बारे में सोचो। सोचो कितने इंटेलिजेंट लोग ये हैं जो संसार को छोड़ के सही रास्ते पे चल गए, और मैं कहाँ हूं? अभी भी संसार से लिप्त हूँ। ये सोच के उनकी तारीफ करते रहो, और इसमें मेरे को आधा घंटा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा ही चाहिए। आई वॉन्ट मोर देन दैट। तो विनय के लिए भी मैं पचकान दिला दूं, जो करना चाहता है विनय कर लेगा, ठीक है? पर विनय मैं आज के लिए बोलती हूँ। विनय में ना रजनी जी, मैं इसलिए आपको आज के लिए बोल रही हूँ, आपको रात को भी समझना पड़ेगा कि सुपात्रदान की भावना कैसे भागते हैं, ठीक है? आप बोलोगे रात को तुम्हारा सा विहार करके आएंगे नहीं मेरे घर, तो क्या हुआ? कल सुबह के लिए कर सकते हो, भावना अभी भा रहे हो पर कल सुबह के लिए कर रहे हो, राइट? सोचो वो जहां है अच्छा उनको मिल जाए, या महाविदेश क्षेत्र वाले की बात करो, ठीक है? महाविदेश क्षेत्र में भी वो जा रहे हैं, कैसे ग्रेट लोग हैं, कैसे, तो आपको विनय करना है ना। विनय में आपको टाइम नहीं, एलिमेंट सुपात्रदान की भावना नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको विनय की बात कर रही हूँ। विनय आपको 24 घंटा में से आपको अभी से 24 घंटा, मतलब आज से जैसे 3:30 से कल 3:30 बजे तक में आपको आधा घंटा बहुत सारा विनय करना है, ठीक है? उसमें भी मैंने बोला है ना, सम्यक दर्शन की स्पर्शना होने की पूरी संभावना रहेगी। होने से आपको इतना लाइट फील होगा, इतना हल्का फील होगा कि आपका मन करेगा नेक्स्ट डे भी आधे घंटे की जगह 1 घंटा करो, ठीक है? तो मैं उसके भी पचकान दिला रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से अभी से लेके कल सुबह कल दोपहर को 3:30 बजे तक, अभी से 24 घंटे के लिए मुझे धन्ना अणगार जैसे साधु, या उनकी जैसे साधना करने वाले साधु, जो जो सही तरीके सम्यक दर्शन सहित रत्नत्रय पाल रहे हैं, ऐसे साधु का मैं विनय करूंगी अलग अलग तरीकों से, फॉर हाफ एन आवर का पचकान। अनत्थाना भोजनम सहसा, इसमें कोई आगार नहीं है। अनत्थाना भोजनम सहसा गारणम सब समय दत्तागारणं वो सरामी। आप और मैं इन साधुओं के उत्कृष्ट साधना से इंप्रेस हो रहे हैं ना, तो हम भी तो वो बन सकते हैं ना। हम कोई कम छोटे श्रावक हैं क्या? हम छोटे हैं क्या किसी एंगल से? क्यों एक बात सो पूछूं? हाँ जी लक्ष्मी असीमा, आंटी। एक बात पूछूं? हाँ जी आंटी। जैसे अपने अभी धर्म ध्यान में शुभ भावना है, तो अपने सब साता वेदनी का बंद कर रहे हैं, तो साथ में अपने असाता वेदनी का भी तो चल रहा है ना बंद। हाँ जैसे तो लाइट, पंखा, जीव हिंसा हो रही है। ठीक है। अच्छा, उस समय अपने सुबह से लेके शाम तक अपने एक समय 48 मिनट की करें व्यवस्था, वो नहीं करे, लेकिन सुबह से लेके रात तक अपने मन में शुभ भाव रहे हर जीव के प्रति, चाहे वो हाँ वनस्पति का हो, पानी का हो, वायु का हो, कोई भी जीव हो, नौकर हो, ड्राइवर हो, कोई हो, सबके लिए अपने मन में सद्भावना रहे, तो वो दिन भर अपने शुभ लेसिया में रहते हैं। तो उसके साथ अपने संवर निर्जरा होती है या नहीं? हो रही है। सम्यक दृष्टि जीव की संवर निर्जरा हो रही होती है। सम्यक दृष्टि देवता की भी संवर निर्जरा हो रही होती है। यदि सम, सम्यक दृष्टि नारकी की भी संवर और निर्जरा हो रही होती है। तो यदि सम्यक दर्शन है तो सब कुछ है ना। वही तो लक्ष्य है कि सम्यक दृष्टि बन जाओ। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, 18 पाप में से किसको खत्म करो? 18वें नंबर को ही खत्म करने को बोला जा रहा है ना। हम ना लोग क्या मिथ्या। करते हैं, हम पहले 17 के पीछे पड़े रहते हैं, कषाय कम करो, कषाय कम करो, कषाय कम करो। हम ये बड़ा लेक्चर सुनते हैं और देते भी हम्म हैं, बोलते भी हैं, पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं, नॉट हम्म रियलाइजिंग कि भैया हम्म 18वें नंबर के बारे में पहले बात करो, फिर हम्म 17 आप स्थानों का करो, राइट? हम्म 50% एफर्ट सम्यक दर्शन पे लगाओ। जब उसमें व्यवहार सम्यक दर्शन में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, फिर 17 पाप स्थानक को भी देख लेना, उनके साथ साथ उसको भी देख लेना। पर लक्ष्य हमारा वो है। तो आपका सवाल ये था क्या मेरा पूरा हो रहा है? यस, सम्यक दर्शन तो दिख रहा है ना, जो आपकी हरकतें हैं, जो आपकी है, मुख जाने की हरकतें कर रहे हो ना, मुख जाने का ही लक्ष्य कर रहे हो ना, मुख जाने की वजह से ही तो ये सब कुछ कर रहे हो ना, भगवान की आज्ञा फॉलो कर रहे हो। तो यदि सम्यक दर्शन है तो भैया हर जगह संवर निर्जरा है, ठीक है? टेंशन मत करो आंटी। और जैसे कंचन मतलब आंटी के वैसे भी किसी 1 मिनट, और जैसे किसी से मतलब सौगन पचकान नहीं हो रहा है, जैसे भाई एकाश ना बयास ना उपवास नहीं हो रहा है, पहले हो जाता था, अब तो शरीर साथ नहीं देता तो इतना हो नहीं पाता है, तो उसमें
क्या करें उसमें, अपने शुभ भावों से खाली समर निद्रा थोड़ी होती है। उसमें यदि आर्त ध्यान आए तो कर्म बंध होगा, याद रखना। उसमें आर्त ध्यान नहीं लाना है, क्योंकि हमको बार बार सिखाया जा रहा है सम्यक दर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सम्यक आदमी है दर्शन ना, तो अपने मैं आप आपको सुदृढ़ है ही है। कृष्ण वासुदेव और ये श्रेणिक राजा, राइट, कितने लोगों के बारे में ऐसा बता दूं जो एक व्रत नहीं कर सकते थे, फिर भी अपनी सोचने की ताकत से कहां चले गए, तीर्थंकर नामगोत्र जैसी साधना करके निकल गए। ठीक है, तो इसलिए जो चारित्र है ना, वो बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। चारित्र से सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है, मिथ्यात्व हटता रहता है, पूरा एफर्ट रहता है। ज्ञान से भी सम्यक दर्शन में बढ़ोतरी होती है, हटता रहता है, कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन आते हैं, होता रहता है। पर याद रखना, ज्ञान और चारित्र लक्ष्य नहीं है, चारित्र कभी लक्ष्य नहीं है। समझ में आया? ज्ञान कभी लक्ष्य नहीं है, वो सिर्फ साधन है। साधन का मतलब होता है चीज जिससे लक्ष्य को पाया जाता है, वो दोनों चीज है। साधन से लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन। ये करना है आंटी। सो यदि आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है, आर्त ध्यान लाओगे तो कर्म बंध बांधोगे, कर्म बंधेंगे। भगवान माथा पीट के बोलते हैं, भाई मेरे कितना आगम में बता दिया कि बिना चारित्र के सम्यक दर्शन के साथ लोग कहां से कहां जा रहे हैं, राइट? फिर भी रोए पड़ रहे हो और आर्त ध्यान करके। वो ये कहीं ऐसे तो नहीं है ना कि आप माया कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए कि ओ माय गॉड मैं तो ये हूँ। इट्स ऑल लर्नड हेल्पलेसनेस एंड अबला नारी सिंड्रोम। बोलते हैं ना, मैं तो अबला नारी हूँ। व्हाट अबला नारी? जो नहीं होता है छोड़ दो, जो होता है वो कर लो। लक्ष्मी आंटी, मेरा ना द्रव्यानु योग में मेरी कितना बुरा हालत है आपको पता नहीं है। कंचन आंटी तो मुझे बोल बोल के थक गई, आशिमा तुम क्लासेस में आओ, तुम इतनी क्लासेस लेते हो और तुम द्रव्यानु योग में कितनी गड़बड़े मचाते रहते हो। हाँ, मैंने कहा आंटी होता ही नहीं है, कर भी लो ना तो दूसरे दिन गायब हो जाता है ब्रेन से। ठीक है, पर मैं एक भी दिन रोती फिरती नहीं हूँ, कभी मैंने रोते फिरते देखा? यार नहीं हुआ। कोई मुझे बता देता है कि भैया तुमने गलती कर दी, तो क्या करती हो? तस्मिच्छा में दौड़ूं, नेक्स्ट डे वापस। होता है ना, गड़बड़ कर दी। मेरी क्लास में मेरे से ज्यादा जानने वाले द्रव्यानु योग वाले बैठे हैं। आपको आंटी मेरे से ज्यादा द्रव्यानु योग आता है, राइट आंटी? आप तो मैथ्स में जीनियस हो आंटी, ठीक है लक्ष्मी आंटी, एक्सपर्ट हो। सबको आता है, पर जो नहीं आता है मुझे, मैं आर्त ध्यान नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और आता है। मैं उससे निर्जरा करके निकल जाऊंगी आगे, खत्म। ठीक है आंटी, ये दिमाग में आ रहा है ना कि मेरे आज से चारित्र आज नहीं हो रहा विनय है। विनय आज विनय का तुम बोली हो, विनय मतलब पूरे अपने हर जीव से या अपने साधु साध्व से, सब इसमें अरिहंत साधु सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु से, या हर जीव नहीं, से, नहीं, हर जीव से नहीं, हर जीव से तो माफी अपने मांगी जाती है अपने ना, उनका विनय नहीं। पांच पद से अपने। 5 पद से ही हर जीव से विनय नहीं किया जाता है। यदि हर जीव का विनय करोगे ना, तो आप प्रणामा दीक्षा वाला तो था ना, उत्तर भगवती सूत्र में प्रणामा दीक्षा वाला था ना, कोई कोई था ना, पूरण सेठ, या एक दानामा दीक्षा वाला था, एक प्रणामा दीक्षा वाला था। हम नहीं, हम लोग जैन हैं। हम लोग भेद विज्ञान से जानते हैं किसका विनय करना है, किसका विनय नहीं करना है। किसका नहीं करना है। सामायिक में संसारी लोगों का विनय नहीं करना है, अपने से बड़ों का विनय नहीं करना है, राइट? हम्म। सामायिक में सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्मी आता है, 3 कैटेगरी ही आता है। ये अच्छे से सिखा चुकी हूं मैं। उनके अलावा नहीं कर, सभी जीवों का नहीं करना है। सभी जीवों का फॉलो करोगे तो मिथ्या दृष्टि बनोगे। ठीक है, सबका नहीं, सबका माफी मांगी जाती है, सबसे उनको अभेदान दिया जाता है सबको। तो यदि मैंने आपकी कोई गंदा किया है आपसे, तो उसके लिए तस्मी छामी तो मांग सकते हो। बट सभी बोलते हैं ना, सभी जीव राशि ने खमावी ने, हाँ खमावी का मतलब होता है मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, इफ आई हर्ट यू। ठीक है, तो खमावी नहीं आता है, बट विनय नहीं आता है सबके लिए। ठीक है, विनय सिर्फ 3 कैटेगरी का आता है, सुदेव सुगुरु सुधर्म। ठीक है आंटी, चलिए आप और मैं श्रावक पने में आगे उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। तो क्या हुआ, धन्ना अणगार हम्म। साधु बना में गया। मैं भी तो तीर्थ में हूँ, मैं और आप क्या तीर्थ में नहीं है? क्या मैं यदि धन्ना अणगार तीर्थ में है साधु बन के, तो मैं और आप भी श्रावक रूपी तीर्थ में है, राइट? हम भी तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे। हम भी धन्ना उस लेवल। धन्ना अणकार का जीव ऋषभ देव भगवान है ना। हाँ हाँ हाँ, धन्ना अणकार का जीव या शालीभद्र का, धन्ना अणकार का जीव ऋषभ देव भगवान नहीं नहीं नहीं, नहीं स्वामी भगवान के टाइम के हैं वो। ऋषभ है। देव भगवान के तो जा चुके हैं, सिर्फ इनका कोई कनेक्शन नहीं है लक्ष्मी नहीं, आंटी, कोई कनेक्शन नहीं ऋषभ नहीं देव ऐसे भगवान। बोलते तो हैं। नहीं नहीं, ये तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम लाइन के हैं। वो टाइम अच्छा, लाइन ऋषभ देव भगवान का तो कितना हाँ वो पहले हो। तो, हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई हाँ, कनेक्शन नहीं है इनका। नहीं है। नहीं,
कोई और धन्ना तो बहुत कॉमन सा नेम है, इतने सारे हाँ धन्ना हाँ है, पर ये जो धन्ना हाँ है ये उचित आहार खाने वाले धन्ना है, उन जिनकी तारीफ हुई। धन्ना वो भी है, वो सुषमा वाले, सुषमा का जो 5 बेटे और सुषमा वाले वो भी धन्ना, ऐसे बहुत सारे 6-7 धन्ना है, धन्ना तो बहुत सारे हैं, ठीक है? श्रावक पने में भी बहुत धन्ना है, तो उनकी बात नहीं हो रही है। पर ये धन्ना का ऋषभ देवगन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये मैं कहना चाहती हूँ कि यदि धन्ना अणगार उत्कृष्ट साधना करके तीसरे भव में निकल रहे हैं मोक्ष में, तो क्या हम भी तीर्थ में नहीं है? क्या हम भी श्रावक पने में उत्कृष्ट साधना करके तीसरे भव में हलुकर्मी बन के क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये सोचो। तो हमारे में क्या जरूरत है? सिर्फ उत्कृष्ट साधना की, बस लग जाओ, लक्ष्य पक्का करो। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष के अलावा कुछ नहीं करना है, मेरे पास फ्री टाइम है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अपने पति के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, बच्चों के ऊपर निभाओ, पहले उनके लिए खाना बनाओ, पहले उनके लिए जरूरत पूरी करो। जब मैंने कर लिया है, तो जो टाइम बचा वो किसका टाइम है? वो मेरे खुद के लिए है। पर यदि वो टाइम मैं बैठ के भी टेंशन करती हूँ, मेरे बच्चे का ये कब होगा, मेरे पति का ये कब होगा, मेरे माँ बाप का ये कब होगा, और मेरे बच्चे को एडमिशन कब मिलेगी, वो पैसे कब कमाएगा, वो ये कब करेगा, ये सब टेंशन करने के लिए वो टाइम नहीं मिला है। आपको ये टाइम किस में डालना है? सिर्फ साधना में, सो दैट आप साथ तीसरे में निकल जाओ। श्रावकपना आपको खींच के ले जाएगा मोक्ष में, ये गारंटी है। ये कौन गारंटी देता है? महावीर स्वामी भगवान ने श्रावक को तीर्थ में रखा है। तीर्थ का मतलब होता है जिससे तेरा जाता है। आप और मैं उत्कृष्ट साधना करते करते तीसरे भव में मोक्ष में जाएं, इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगतमा, अरिहंता लुगतमा, सिद्धा लुगतमा, साहू लुगतमा, केवली पनतो धमो लुगतमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धम्मो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।